जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। संगत जी, शुक्राना शब्द का अर्थ अगर हम देखें तो थैंक्स से कहीं ज़्यादा ऊपर है। अगर हम थैंक यू या थैंक्स कहते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी भौतिक या सांसारिक सुखों के लिए होता है। लेकिन जहाँ बात शुक्राना की आती है तो शुक्राना हमेशा दिल से निकलता है, हमारे रब के लिए, हमारे प्रभु के लिए, हमारे महाराज के लिए। तो थैंक यू और शुक्राना में बहुत फ़र्क है। शुक्राना हमेशा दिल से, आपके दिल की गहराइयों से ही निकलता है और अक्सर हमें शुक्राना करते रहना चाहिए। हम जो खाना खा रहे हैं, सही सलामत हैं, हम लोग हाथ पैर चल रहे हैं, और शुक्राना आपके उन सुखों के लिए कि आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। महाराज से सब यही पूछते हैं कि महाराज कहते हैं जा ऐश कर। हम तो कोई BMW में नहीं घूम रहे, हम तो कोई फॉरेन के ट्रिप्स नहीं कर रहे, तो ये किस बात का ऐश करना हुआ। संगत जी, अगर आप अपने परिवार के साथ हैं, खुश हैं, सुखी हैं और खुशी के पल एंजॉय कर रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, तो ये ऐश करना ही है। और सच पूछिए, अगर महाराज की कृपा से आपको हॉस्पिटल के धक्के नहीं खाने को मिल रहे, कोर्ट कचहरी की शक्लें नहीं देखने को मिल रही, या आपको परिवार से बिछड़ने का कोई गम नहीं है, तो इससे बड़ा शुक्राना महाराज के लिए हो ही नहीं सकता। आप शुक्राना कीजिए हर दिन, हर एक सांस के लिए कि आपको अपने चेहरे, आपके अपनों के चेहरे खुशी से दिखे जा रहे हैं। आप सुबह उठते हैं, अपने अपनों के चेहरे देख रहे हैं, खुश हैं, खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, इससे बड़ा शुक्राना नहीं है। आज का सत्संग है रूपिका आंटी, जो कि मेलबर्न की संगत है, ऑस्ट्रेलिया की संगत है। महाराज की बहुत प्यारी, बहुत लाडली संगत है। और सच पूछिए, आज का सत्संग आप सुनेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, ऐसा एक भी संगत नहीं होगी जिनकी आंखों में आज आंसू नहीं आएंगे। और सच पूछिए, अगर किसी भी संगत ने महाराज के लिए शुक्राना नहीं किया होगा, आज इन संगत के लिए पल पल आपके दिल से, आपकी ज़ुबान से शुक्राना निकलेगा मालिक के लिए। मैं आप आज सभी संगत से हाथ जोड़ के अरदास करती हूँ कि संगत जी इस सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। यकीन मानिए, ये सत्संग बहुत रूहानी, रोंगटे खड़े कर देने वाला सत्संग है। और मैं खुद कितनी बार मैंने ये सत्संग रिपीट में सुना है और हर बार मुझे रोना आया है। रोना इस बात का कि महाराज हम कितने नाशुक्रे हैं, हम जी रहे हैं तो आपकी दया से, खुशी के पल जी रहे हैं तो भी आपकी दया से, और शुक्राना हर एक सांस का महाराज का। और बस यही उम्मीद करूँगी कि आपका आज का सत्संग बहुत पसंद आएगा और हर पल महाराज के लिए शुक्राना निकलेंगे, अपने महाराज के लिए दुआएं निकलेंगी कि ऐसे महाराज हमें पहले क्यों नहीं मिले, और अब जब मिले हैं तो महाराज कभी हाथ नहीं छोड़ना। तो चलिए सुनते हैं रूपिका आंटी का सत्संग। बहुत प्यारी संगत है। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की सारी संगत को प्रणाम। गुरु जी को प्रणाम। मेरा नाम रूपिका चोपड़ा है, तो मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच हु इज लिसनिंग टू मी। और ये गुरु जी की ब्लेसिंग है जो आज मुझे इस तरह अपना सत्संग शेयर करना पड़ रहा है। तो मैं चाहती हूँ सबको ये ब्लेसिंग्स मिले और सबको उनके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर्स भी मिले। मे बी अगस्त 19 को मेरे नेक में पेन था एंड आई टोल्ड माय हस्बैंड कि मेरे नेक में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो वो कहते हैं मुझे कि मे बी तेरी मसल पुल हो गई है, लेट्स गो टू द फिजियो और ऑस्ट्रियो। हम वहाँ गए और मेरी दर्द नहीं ठीक हुई, वो पेन मेरे हल्के से शोल्डर में भी आई। नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी। तो उन्होंने कहा लेट्स गो टू द हॉस्पिटल। आई सेड एक हॉस्पिटल हमारे घर के पास है, मैंने कहा इसी में चलते हैं, बच्चे भी छोड़े हुए हैं हमने,
तो कहते नहीं, वी विल गो टू द अनदर हॉस्पिटल। आई सेड इट्स वेरी फार। ही सेड डोंट वरी अबाउट इट। तो मैं ना घर से जब निकली, मेरे पास ना छोटा सा एक पॉकेट स्वरूप है, इंडिया से आया, मेरे ब्रदर ने मुझे भेजा था, ठीक है, ये वाला। और ये मैंने एज इट इज ये अपने फोन के ना पीछे लगा लिया। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा गुरुजी साथ लेके जा रही हूँ, फिक्र ना करो, गुरुजी को साथ ही घर लेके आऊंगी, मैं अपने गुरुजी के साथ ही मैं घर आऊंगी। तो मुझे नहीं पता था वो बात जो मैं कह रही हूँ वो किस तरह होगी। और जब हम एक दिन पहले मैंने देखा मेरे नेल्स में रेड फाइन लाइंस थी, दोनों हाथों के नेल्स में मेरे। तो हम हॉस्पिटल चले गए, उन्होंने 45 मिनट्स में मुझे इंसर्ट आने दिया। तो उन्होंने मेरे कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह किए और उन्होंने मुझे वहीं रखा। तो मैं डॉक्टर्स आते थे, मैं उन्हें पूछ रही थी, भाई मुझे यहाँ क्यों रखा है आपने? देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी, आई एम वॉकिंग, मैं नीचे आ सकती हूँ, ऊपर जा सकती हूँ, बट स्टिल द डॉक्टर्स टीम दे केम एंड दे जस्ट, oh शी इज फाइन। तो नेक्स्ट डे दे थॉट लाइक एवरीथिंग इज फाइन विद हर, वी गोना डिस्चार्ज हर नेक्स्ट डे। मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर आए मुझे एक दिन पहले मिलने, एंड दे वर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर वेलकम पार्टी फॉर मी। तो उन्होंने मैंने अपने हस्बैंड को दोपहर से मतलब इवनिंग टाइम में फोन किया, मैं कहा आपको आना पड़ेगा। तो मुझे नहीं पता था मुझे क्या हुआ है। तो उसके बाद जो 1 महीना है, महीना बीच में जो लैप हुआ है, वो मुझे अब कुछ बातें याद आती हैं, कुछ मुझे याद है, बट मुझे इस तरह नहीं याद है कि कैसे रूटीन में वो बातें हुई। वो बातें मेरे हस्बैंड और मेरे सिस्टर को ज़्यादा पता मेरे से, क्योंकि अभी वो बात करते हैं तो मुझे समझ आती है। तो स्टिल कुछ बातें ऐसी हैं, गुरुजी नहीं चाहते मुझे अभी याद आए, तो मैं वो नहीं शेयर कर सकती और ना मुझे पता भी नहीं है उन चीज़ों का। तो उसके बाद 2 महीने मैं 15 दिन 10 का दिन मैं वार्ड में रही, उसके बाद मैं रिहैब गई। आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड टू मी फॉर 2 months, आई स्टिल रिमेंबर, एंड आई वुड लाइक माय हस्बैंड टू से एंड माय सिस्टर what happened with me, because I was not aware, I was very healthy person। तो ये जो कृपा है वो गुरु जी की है कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ और मेरा सत्संग आप लोग सुन रहे हो। तो मैं अपने हस्बैंड को कहूंगी कि वो आगे बताएं, क्योंकि उन्हें मेरे से ज्यादा पता है। जय गुरु जी संगत, शुक्राना गुरु जी। संगत को प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम, जो लोग सुन रहे हैं, जहां तक ये बात पहुंच रही है, सबको बहुत बहुत प्रणाम। हम गुरु जी से अभी नए नए जुड़े हैं। हमें गुरु जी ने अपने पास बुलाया है लास्ट ईयर 19 जुलाई को। लास्ट ईयर 19 जुलाई को हम गुरु जी के साथ कनेक्टेड हुए। तो जब हम गुरु जी के साथ कनेक्टेड हुए यहाँ पे मेलबर्न में, और हम ऐसे कनेक्टेड हो गए कि जस्ट हमारी जो खोज थी, जो लाइफ की, जो हमेशा वी वर लुकिंग फॉर समथिंग, सो दैट हैज कम टू एंड। अब हमें और कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सोचना, कि बस अब हमें साक्षात बस ब्रह्म परमात्मा मिल गया। और हमें गुरुजी के बारे में इतना मालूम भी नहीं था। हम बड़े गुरुजी छोटे छोटे सत्संग करवाते गए, तो गुरुजी में दृढ़ विश्वास कई चीजों में पैदा होता गया। इसलिए नहीं होता गया क्योंकि गुरुजी जैसे कहते हैं कि हमारे पे कृपा करते रहे, तो इसलिए होता रहे कि हमारा गुरु से प्यार बढ़ता रहा। हमारा रोज दिल करे कि गुरु जी के पास जाए, मंदिर जाए। मंदिर 3 दिन ही खुलता था यहाँ पे भी। मंदिर जाए, गुरु जी के किसी सत्संग में अटेंड करें, क्योंकि लॉकडाउन था। लॉकडाउन के दौरान हम हुए थे। हमें थोड़ी बहुत ही सेवा गुरु जी ने दी, ये गुरु जी के मंदिर में थोड़ी बहुत ही सेवा करवानी थी। हम वहां करते करते धीरे धीरे करते कि गुरु जी के घर आते आते गुरु जी से प्यार और बढ़ गया। और हमें नहीं मालूम था कि गुरु जी कितनी महान शक्ति है। पर अब है कि गुरु जी के बिना कोई भी बात हमारी, गुरु जी के से हमारी सारी चर्चा होती है, दिन में रात भी गुरु जी के नाम से खत्म होती है। जिंदगी में इस टाइम पे कोई भी चीज आती है तो वो गुरु जी की कृपा से आती है। अगर कोई जाती है तो वो भी गुरु जी की कृपा से ही जाती है। तो हम कहते हैं कि अच्छा हुआ कि चली गई, गुरु जी नहीं चाहते थे, अच्छा हुआ कोई चीज आ गई, गुरु जी शायद यही चाहते थे। तो जीवन एक चलता फिरता सत्संग है जिसमें गुरु जी हर पल मौजूद है।
हमारे साथ उस टाइम भी ऐसा ही हुआ कि हमारे घर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर पे हॉस्पिटल है। जब इसने मुझे बोला कि मेरी नेक में पेन है या ऐसा, तो मेरे मन में आया कि नहीं, मैं उसको ये नहीं, जो सिटी में हॉस्पिटल है जो हम 19 किलोमीटर दूर है, मैं उसको वहां लेके चलता हूँ। उसने कहा नहीं, मैं यहीं चलती हूँ, कि बच्चे भी है घर पे छोटे, आपको कहाँ आना जाना करना पड़ेगा इन केस अगर उन्होंने मुझे एक दिन के लिए रख लिया तो। मैं बोला नहीं कोई बात नहीं, पर मेरा ना मन नहीं मान रहा कि मैं तुम्हें बड़े हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, अल्फ्रेड ही लेके चलता हूँ। सो मैं इनको द अल्फ्रेड में, जो मेलबर्न का सबसे नंबर 1 हॉस्पिटल है, मैं इनको वहीं पे ले गया। जब ये वहां पे गई तो उन्होंने इनको अंदर लिया, इन्होंने नेल्स चेक की, इन्होंने एक्सरे लिए, तो उन्होंने बोला कि आपके हार्ट में स्वेलिंग है और आपके ब्लड टेस्ट अभी पेंडिंग है। तो उन्होंने 1 हफ्ता ब्लड टेस्ट किया, फिर उन्होंने बोला कि इसकी रिपोर्ट अभी आएगी। ब्लड टेस्ट करते करते ही उन्होंने इनकी क्या कहते हैं, बायोप्सी भी इन्होंने इन्होंने की। फिर उन्होंने बोला कि हम आपका बोन मैरो टेस्ट भी करेंगे, और वो 1 हफ्ता तो टेस्ट ही करते रहे, 10 दिन। तो हमें खुद को नहीं पता था। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, हंसती खिलती वहां पे बैठी है, वहां पर बैठ के अपना काम कार्य कर रही है, गुरुजी के मतलब मौज चल रही है वहां पे आराम से। तो मैंने बोला यार देखो कितनी अच्छी बात है, क्लीन जगह पे तुम बैठी हो, सफाई की तुम्हें कोई टेंशन नहीं, किच किच तुम्हें कोई नहीं, आराम से बैठी पीसफुल अपना काम कर रही हो। और देखो हर हर बंदा तुम्हारी, जैसे कहते हैं, आगे पीछे तुम्हारे घूम रहा है, और तुम्हें क्या चाहिए, है ना। तो कहते नहीं नहीं मैंने घर भी जाना है, ये है। मैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, कल अपना टेस्ट वगैरह करा लो सारा, तो हम घर चलेंगे। तो इवेंचुअली डॉक्टर्स ने बोला कि भैया हम इसको पहले फ्राइडे को छुट्टी देंगे। फ्राइडे को डॉक्टर्स थे नहीं, तो कह रहे कि कुछ रिपोर्ट पेंडिंग्स हैं, तो हम इनको ट्यूसडे को छुट्टी दे देंगे, तो ट्यूसडे को दे कैन गो होम। मैं और मेरी बेटी ने हमने घर पे अरेंजमेंट शुरू कर दी कि भैया मम्मी आएगी, वेलकम होम वगैरह करेंगे कुछ ना कुछ। और मंडे को इनकी मुझे कॉल आती है कि स्वामी ऐसा है कि आपको मेरे हॉस्पिटल आना पड़ेगा मेरे पास अभी। तो हमारी भी बात चल रही थी, 3 बजे हमारा फोन डिस्कनेक्ट हो गया उस टाइम पे, मंडे के दिन ही। और तो मैंने बोला कि मैं फोन रखता हूँ, मेरी बेटी बाहर आई है, स्कूल से आई है, और शी इज वेट सोकिंग, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और वो आज गीली हो गई है। तो मैं उसको शावर में डाला अपने बच्चों को, और इसका 3:20 में मुझे फोन आ गया है कि ये आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि आज वैसे मिलने नहीं गया क्योंकि इसने वैसे भी कल आ ही जाना था, तो कोई बात नहीं मैं हॉस्पिटल चलता हूँ। मैं मेरे साथ वाले हमारे नेबर हैं, वो भी गुरु संगति, मैंने उनको बोला कि आप एक दिन मेरे बच्चे थोड़े से मॉनिटर करो, मैं रूपिका को मिलने जा रहा हूँ। तो कह रहे ठीक है भैया कोई बात नहीं, आप हो आओ। मैं निकला हूँ, तो अभी मैं रास्ते में से सिटी की तरफ, मतलब वेस्ट गेट ब्रिज पड़ता है हमारे, विच कनेक्ट्स द सिटी। तो मैं उसके साथ कि फिर डॉक्टर्स का फिर फोन आ गया कि अभी आयु योगेश मल्होत्रा रूपिका का हस्बैंड। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी। तो कह रही थी आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि आई एम ऑन द वे, कि मैं बस आई ऑलरेडी गॉट द मैसेज, आई एम देयर। मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो उस दिन इसका रूम नंबर चेंज हुआ था, 13 से रूम नंबर 15। मैं रूम नंबर 15 में इसके गया, वार्ड नंबर 15 में, एंड देयर वाज नो वन, इट वाज एम्प्टी, कि जैसे कोई था ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल क्लीन सफा चेक। तो वहां मैंने पूछा स्टाफ से, यार यू आस्क्ड मी टू कम, तो रूपिका चोपड़ा है यहाँ पे? तो कहता अच्छा तारा रूपिका चोपड़ा के हस्बैंड हो? ठीक है आप बाहर बैठो, तो समवन विल गेट बैक टू यू। तो थोड़ी देर में फिर हम बैठे रहे वहां पे, फिर इनके जो कलीग थे वो भी वहां पे आ गए, डॉक्टर्स वगैरह आ गए मेरे पास। हम 6 साढ़े 6 घंटे वहां बैठे रहे इंतजार करते कि कहीं ना कोई हमें खबर कहीं से कुछ मिले, तो विल फिगर इट आउट। और इन 6 साढ़े 6 घंटों में क्या हो रहा था कि डॉक्टर्स वर ट्राइंग टू सेव हर लाइफ। तो जब इन्होंने मुझे पहला फोन किया था, तो what used to happen is her heartbeat goes from 75 to 175 and starts to climb 175 78 79 200 and so on। और उसमें क्या होता है कि दिल आपका पंप नहीं करता था, तो दिल हार्ट स्टॉप कर देता है बेसिकली आपका। सो देर इज नथिंग, नो मूवमेंट इन द हार्ट, लेकिन सिर्फ हार्ट की जो पल्सेस इट गोस लाइक दैट, जैसे हिलता है, लेकिन हार्ट पंप नहीं करता। सो बेसिकली so the doctors were trying to get the heart back into the system। तो डॉक्टर्स कह रहे थे कि यार हर 20 मिनट्स बाद तुम्हारी वाइफ को हार्ट अटैक आ रहा है, और हम 20 मिनट्स बाद हम इनको सीपीआर दे रहे हैं और हम इनको शॉक दे रहे हैं, सो शी कम्स बैक। तो आप में से कई लोग डॉक्टर भी होंगे, आप पहले सीपीआर देते हो, अगर सीपीआर नहीं काम करता तो फिर आप इलेक्ट्रिक शॉक देते हो, देन यू गो फॉर डिफिब। सो इट हैज हैपेंड वंस, ठीक है। तो 20 मिनट जब इनको होश आया फर्स्ट हार्ट अटैक के बाद, दिस इज द टाइम शी कॉल्ड मी
कि स्वामी आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो जब उन्होंने कहा था ना आपको आना पड़ेगा, तो उस टाइम ये पहले हार्ट अटैक से उठी थी। उसके बाद इनको 20 मिनट बाद फिर वहां पे आया, डॉक्टर्स ने फिर 20 मिनट बाद फिर इनको रिवाइव किया, और जब थर्ड टाइम इनको वहीं पे आया तो डॉक्टर्स को 20 मिनट लग गए इनको वापस लाने में। और डॉक्टर्स ने जब हमें रात को बैठ के बात बताई तो रात को हमें बोला कि भैया ऐसा है कि आप अपने अरेंजमेंट्स कर लो, मतलब कॉल योर पेरेंट्स भी, आपकी जो बीवी को 3 हार्ट अटैक आए हैं एक ही दिन में और 1.5 घंटे के अंदर अंदर, और जो लास्ट हार्ट अटैक था तो उसमें 20 मिनट ब्रेन को कोई ऑक्सीजन नहीं गई है, बॉडी में कोई ऑक्सीजन नहीं गई है, तो आई डोंट थिंक शी बी एबल टू मेक इट। अभी हमने इसको इंड्यूस कोमा में डाल दिया है क्योंकि इनका हार्ट बहुत कमजोर हो चुका है, तो हमने इनको मशीन्स पे डाल दिया है, लाइफ सपोर्ट पे डाल दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कल सुबह तक या 24 आवर्स तक ये जी पाएगी। तो हम आपको 24 आवर्स देते हैं, तो आप अपने माँ बाप वगैरह को सबको बुला लो, हम कोशिश करेंगे, देखो क्या होता है। तो इतने कह के जो डॉक्टर थी वो रोने लग गई। तो मुझे ना, जैसे हम हॉस्पिटल में हम जाते हैं, पति पत्नी कई बातें हमारी होती थी, लेकिन मुझे उसकी जो गुरुजी के स्वरूप वाली बात थी ना, कि मैं गुरुजी को साथ लेके आई हूँ और गुरुजी मुझे साथ घर लेके आएंगे, तो मुझे वो बात याद थी। मैं बोले गुरुजी ना ऐसा नहीं कर सकते, गुरुजी में संगत के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे ना गुरुजी पे पूरा यकीन है कि कुछ नहीं होता। और मेरे साथ इनकी कुलीग गई थी तो वो भी रोने लग गई। तो फिर मैंने उसको थोड़ा, जैसे कहते हैं, साहस बढ़ाया। मैंने बोला कि देख, तू हिम्मत ना हार। सामने डॉक्टर बैठी थी, डॉक्टर रोने लगी, कहती मुझे मालूम है तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हम तुम्हारी फैमिली के बारे में बात कर रहे थे और एवरीवन वाज देयर, तो मुझे मालूम है कि मैं, पर आई एम वेरी सॉरी। तो मैंने डॉक्टर मेरे हाथ पकड़ रही थी रोते रोते, तो मैं डॉक्टर का हाथ पकड़ा। मैंने डॉक्टर बोला, डॉक्टर साहब ऐसे है भी, आप मत रो, यू डू योर वर्क एंड लेट मी डू माय वर्क। आप अपना काम करो डॉक्टर साहब, हमें अपना काम करने दो। आप गिव अप मत करो, हम भी गिव अप नहीं कर रहे, हमारे गुरुजी बैठे हैं। एंड देखो, डॉक्टर भी इंसान है एट द एंड ऑफ द डे। और अब हम जब लास्ट महीने गए थे उनका चेकअप कराने के लिए, तो जिस डॉक्टर ने इनको रिवाइव किया था, वो डॉक्टर इनको देख के इतना खुश था, कह रहा था कि यार मैं वो डॉक्टर हूँ जो उस दिन तुझे, जिसने रिवाइव किया था लास्ट टाइम, जब तीसरा अटैक में आया था, तो मैं तुझे रिवाइव किया था उस टाइम पे। और उसने कहा कि उस टाइम पे, कहता, मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे रूम में जितनी भी नर्सेस थी और जितने भी डॉक्टर थे, सारे रो रहे थे कि इतना यंग और हेल्दी पेशेंट हमारे पास आया है और वो, हम उसको रिवाइव नहीं कर पा रहे। सो एवरीवन वाज क्राइंग इन दैट रूम ऑन दैट डे। तो डॉक्टर सेड इट वाज वेरी इमोशनल फॉर एवरीवन टू सी दैट, एवरीवन टू वॉच दैट। लेकिन फिर भी है कि आई एम वेरी हैप्पी कि तुम आ गई हो। तो हम रात को, इन्होंने जैसे कहते हैं कि 9 साढ़े 9 बजे जब डॉक्टर ने हमें इनकी बात बताई, तो फिर 10 बजे हमें ले गए, जैसे कहते हैं ना भी, अंतिम दर्शनों के लिए। भैया देख लो, ये तुम्हारी वाइफ की सिचुएशन है, तो यहाँ से तो नहीं वापस आती। तो हम गए, तो ट्यूब्स लगी हुई थी हर जगह पे, मुंह में 16 से 17 ड्रिप्स लगी हुई थी, गर्दन के अंदर, राइट लेफ्ट, बाजुओं के अंदर, टांगों के अंदर, हर जगह पे। एंड इट वाज वेरी हार्ड टू सी। तो फिर भी, लेकिन ना, एक अंदर से वो थी कि नहीं, गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं। तो मैं वापस आया, मैंने आके रुबीना को बताया, रुबीना के पास बच्चे थे, मैंने रुबीना को बताया ऐसे ऐसे करके कि यार दीदी तुम्हारी के साथ तो ऐसा हो रहा है। और उसके बाद मैं घर आ गया, बच्चे इसी ने रखे हैं रात को, और मैं यहाँ पे, जहाँ पे जिस कमरे में हम, जिसके हम सत्संग करें, तो मैं इसी कमरे में आके रात को मैं जोत बत्ती करके अपना, और गुरु जी का मंत्र जाप लगा के मैं रात को बैठ गया सत्संग करने में। कहा गुरु जी देखो, आप ही हो और कोई नहीं है। और हम रात को बैठ गए, मैं गुरु जी के पास में थिंक सारी रात में बैठा रहा। नींद नहीं आती आपको इस मामले में कि जब आपका जीवन साथी, उस या कोई भी आपका फैमिली मेंबर को आप उस हालत में देखते हो, जो सुबह हंसता खेलता था, आप उसको गुड बाय भी नहीं कह पाए हो, और वो सीधा मशीनों के ऊपर है और आपको सीधा सीधा बुला रहे हैं कि भैया जब
कह दोगे तब मशीन ऑफ कर देंगे, आ जाओ। सो दिस वाज द वे हाउ डॉक्टर से हियर। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था कि होप है, और फिर यकीन था गुरु जी के ऊपर कि नहीं नहीं गुरु जी आप बैठे हो, कुछ नहीं होता। तो पाठ करते करते रात को फिर कहा, गुरु महाराज अगर हमसे कोई गलती हो गई है, मेरे से कोई गलती हो, तो जो गुनाह किए हैं उनकी भी माफी, जो नहीं की उनकी भी, सबकी माफी। तो गुरु जी हमें जो भी करो गुरु जी, अपना बच्चा ना लेके आओ। हमें बच्चे ने इतनी बात कही थी कि आप उसको घर लेके आओगे तो गुरु जी आप ही लेके आओगे, बस यही प्रेयर थी। करते करते हम रात को यहाँ पे सो गए। सुबह जैसे पता लगा, मेरे बाकी फैमिली मेंबर्स भी जो मेरे यहाँ पे गुरु जी की संगत है, अंकल भुवनेश वगैरह, वो भी सारे यहाँ पे घर आके बैठ के, और हर बंदा बहाने से बैठा था कि यार कि दिल नहीं लग रहा है जॉब पे, कोई ना कोई आ रहा था घर पे। फिर हिम्मत बढ़ाई। फिर मैंने रुबीना से बात की। फिर हम दोनों ने एक प्लान बनाया कि डॉक्टर ने हमें 48 घंटे दिए हैं अभी, कि तुम देख लो 48 घंटे के अंदर। तो फिर रुबीना और मैंने प्लान बनाया कि काम करते, हमारे पास 48 घंटे हैं, हम गिव अप नहीं करेंगे। हम ऐसे करते हैं कि हम जल और मंत्र जाप लेके ना हम हॉस्पिटल चलते हैं, और जब तक दीदी बैठी है ना, तो हम ना दीदी के ऊपर ना वहाँ पे, जब तक हमें अलाउड है हम वहाँ पे मंत्र जाप करते हैं, हम गुरु जी का सत्संग करते हैं। हमें परमिशन मिली तो हम हॉस्पिटल में गए, तो शी वाज बेसिकली जस्ट ऑन मशीन्स ओनली। तो एक हम दोनों डर के बैठे थे कि क्या करें क्या ना करें। फिर डॉक्टर ने हमें बोला कि नहीं आप इसका हाथ पकड़ सकते हो। मैंने इसका हाथ इधर से मैंने पकड़ा, उधर से इसकी सिस्टर ने हाथ पकड़ा। तो 7 दिन तक हम वहां पे गुरुजी का 2 घंटे का 1 घंटे का सत्संग चला के, हाथ पकड़ के वहां बैठे रहते थे, और साथ मंत्र जाप करते रहते थे, और सत्संग सुनते रहते कि इसके कानों में कुछ तो जाता होगा कि है। और लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी थी संगत, हमने हिम्मत उस टाइम पे भी नहीं हारी थी कि जब वो मशीनों के ऊपर भी थी ना, हम संगत हमने हिम्मत नहीं हारी थी उस टाइम पे। हम करते थे। और क्या होता था कि जब आप किसी की, आपके पास छोटा बच्चा, अगर आपके छोटे बच्चे के अगर सो रहा है और आप उसके मुट्ठी में उंगली डाल दोगे तो आपको स्क्वीज करता है। तो जैसे हल्की सी स्क्वीज करती थी ना, हम पता क्या सोचते थे, कहते हल्की सी स्क्वीज हुई है, साढ़े बंदे जान हैगी है, महाराज बैठे ने कुछ नहीं होता, महाराज बैठे कुछ नहीं होता। हम यही कहते थे, महाराज बैठे कुछ नहीं होता। हमारा 1 दिन चला गया, 2 दिन चला गया, 2 दिन बाद उन्होंने बोला कि क्या हुआ, कहते जी रात को आंखें खुली थी तो हमारी कमांड जो थी उसको रिस्पॉन्ड कर रही थी, तो इधर उधर देख रही थी। हम इसको उठा के रात को चेक किया था तो शी वाज फाइन। तो मतलब इसके ब्रेन को ऑक्सीजन गई है, तो ये ब्रेन से ठीक है। तो हमने बोला कि जय गुरु जी, कोई बात नहीं, हमने ना पाठ नहीं छोड़ना। हम रोज आते थे और रोज हम करते थे। लेकिन इसमें भी क्या है कि पहले 8 दिन के अंदर भी एक दिन मैं और रुबीना गए दोपहर को, और उन्होंने हमारे आगे हमें कमरे से फटाफट बाहर भगा दिया, कहते आप जाओ। मैंने कहा हमारा तो पाठ पढ़ा। कहते नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आप बाहर जाओ। हमें कमरे से बाहर भगाया, और उस दिन 2 शॉक्स दिए दोपहर को। वैसे हम रोज जाते तो हमें रोज एक रिपोर्ट मिल जाती थी कि रात को जी 1 शॉक देना पड़ा। 2 दिन बाद फिर पता लगा कि रात को फिर 1 शॉक देना पड़ा। फिर वापस चली गई थी, फिर वापस लाना पड़ा। तो उस दिन हम दोपहर को बैठे थे तो हमें कमरे से बाहर निकाल दिया। 16-17 डॉक्टर चले गए वहां पे, उन्होंने फिर उसको 2 शॉक दिए उस दिन टू ब्रिंग हर बैक। और हम फिर 1-2 घंटे बाहर बैठे रहे। हमने बोला यार हमारा पाठ रह गया अंदर। फिर हमें दोबारा अनुमति मिली, फिर हम दोबारा गए वहां पे, अंदर बैठे। फिर हमने अपना पाठ पूरा किया। हमने बोला जो मर्जी हो जाए, पाठ नहीं अपना अधूरा करना, ना पाठ में से उठना, ना पाठ में बोलना है। और जब तक हम इसको जाके देखते नहीं थे, मिलते नहीं थे, हम कुछ खाना नहीं खाते थे, क्योंकि खाना निकलता ही नहीं था गले से नीचे। हम इसको देखते थे 12-1 बजे, हम 12 से 2 हमारा टाइम होता था। हम इसको देख के गुरु जी का मंत्र जाप करके, और उसके बाद खाना खा के 3 बजे बच्चे पिक करके वापस, ये हमारा रोज का रूटीन हो गया था। 8 दिनों बाद उन्होंने इसको उठाया तो उन्होंने बोला कि हमें लास्ट 2 दिन में इसको शॉक नहीं देने पड़े हैं, तो इसका हार्ट अब धीरे से स्टेबल हो रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हो गया था कि हमारे पास डॉक्टरों के पैनल आना शुरू हो गया था। मैं और रुबीना जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर घुसते आईसीयू वार्ड के अंदर, तो हम देखते कि वहां पे जो पेशेंट्स होते थे, कोई 70 साल का है, कोई 80 का है, कोई 90 का, कोई बहुत उम्र के पेशेंट होते थे, और सबसे यंग रूपिका ही होती थी वहां पे। और हमें इन बिटवीन हमें लगा कि यार हम, मेरा रात को नींद नहीं आती, जब मैं वापस आ जाता हूँ सारी सारी रात हम जागते रहते हैं,
तो डर लगता है कि रात में कुछ हो ना जाए। फिर हमने जैसे तैसे करके ना कहीं से स्वरूप अरेंज किया गुरु जी का, तो हम गुरु जी का एक त्रिमूर्ति का स्वरूप लेके गए और इसके सराहने के पीछे लगा दिया। जब 8 दिन बाद इसको होश आई, तो 8 दिन बाद फिर हमने फिर संगत से पूछा, यार हमें कोई स्वरूप मिल सकता है? और तो संगत ने कहीं से हमारे लिए जो ये वाले गुरु जी का है, जो बैठे हैं हरे और लाल चोले में रुबीना के ऊपर, तो ये वाला स्वरूप छोटे में गुरु जी ने हमारे किसी ने अरेंज कर दिया। तो रुबीना ने कहा कि जीजा जी, जब दीदी आंखें खोले ना तो सीधा स्वरूप को ही देखे। तो हमने वहां पे स्वरूप रख दिया। लेकिन हमें एक डॉक्टर एक शिकायत करते कि जब वो उठेगी तो वो बड़ी पैनिक होगी, तो हम क्या करेंगे उस टाइम पे, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? तो फिर हमने बोला कि जैसे ही वो उसको होश में आए, उसको कुछ समझ में ना आए, वो सिर सुर मारे, क्योंकि उसके नीडल्स है गर्दन के दोनों तरफ, तो आप उसको जय गुरु जी बोलना शुरू कर दो उसी टाइम ही, तो शी विल काम डाउन, शी नो वेयर शी इज। तो वहां पे नर्सेस ने अपने कंप्यूटर पे लिख के लिखा दिया कि व्हेन एवरी टाइम वी वेक अप रूपिका, टू चेक ऑन हर वी हैव टू से जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैंने और बिना ने देखा कि हम जब वहां पे बैठ के 1 घंटा पाठ करते तो जो उसकी हार्ट की जो रेटिंग थी, हार्ट रेट थी, इसकी कांस्टेंट 135 155 पे रहती थी। एम राइट? 135 155 पे इसकी कांस्टेंट रहती थी कि एक आप नॉर्मल लेटे हुए और आपकी हार्ट बीट तो भी 135 155 पे है। हाँ, और मशीन के ऊपर आपकी वो प्रॉपर आती थी हार्ट कितना, लंग्स में मशीन चला रही थी आपकी, जैसे कहते हैं किडनीज मशीन चला रही थी, हार्ट को भी मशीन चला रही, लेकिन फिर भी जो हार्ट बीट है वो 135 155 पे थी हार्ट की। हम मैं और रुबीना पाठ करते हैं, हम कहते थे कि यार इसकी ना हार्ट बीट नीचे लेके आए, रोज 5 नीचे चलिए, फिर अगले दिन फिर आके चेक करते हैं 5 फिर नीचे चलिए, 10 फिर नीचे चलिए। हमारा यही टारगेट होता है इसकी हार्ट रेट किसी तरीके से हम वापस लें। तो करते करते जैसे हम रोज, जब तक ये रही 1 महीना आईसीयू में रही और 1 महीना में हम इसका पाठ करते रहे, तो इसकी हार्ट बीट नॉर्मल आती रही। मैं और रुबीना जैसे ही हम हॉस्पिटल के अंदर घुसना, हमने हमने सारे डॉक्टर पकड़ लेने, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बताओ क्या कर सकते हो। तो हमें डॉक्टर्स ने बताना है कि एक दिन हमें डॉक्टर्स ने लिस्ट दी, तो उस लिस्ट के ऊपर कम से कम 31 डॉक्टर थे, 16 स्पेशलिस्ट थे और 8 डिफरेंट डिपार्टमेंट थे जो रूपिका के ऊपर काम कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि भैया, हमारा मकसद नहीं है कि तुम्हें कहना कि भैया अपनी बीवी ले जाओ, हमारा मकसद है इसको ठीक करना, लेकिन हमारी पढ़ाई फेल है, हम हर चीज को चेक कर चुके हैं, लेकिन हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, जितना हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं, हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तुम बिलीव नहीं करोगे, हमें कहते हैं कि बिकॉज ऑफ रूपिका वी हैव टू स्टडी एवरी डे, और हमें ओवरसीज के जनरल और ओवरसीज के थीसिस भी स्टडी करने पड़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग एवरी डे जस्ट टू ब्रिंग हर बैक। तो धीरे धीरे करते करते तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन निकल गए, इसको होश आया। तो इसको होश में इसने बताया, तो मैं और रुबीना ने हमेशा सोचते थे, हमने बोला यार देख, ऐसा है कि बंदा तुम्हारा वापस आ जाएगा, गुरुजी खड़े हैं, गुरुजी पहरे पे खड़े हैं, गुरुजी हर जगह खड़े हैं, गुरुजी इसको रखेंगे कहीं। और हम हंसते थे, वहां आके बात करते, हम कहते थे, और हमारे मन में डर नहीं था, हमारे मन में रत्ती भर डर नहीं था, हमें गुरुजी पे इतना विश्वास था ना। हम पता क्या कहते थे, हम कहते थे कि यार ऐसा है कि है तो गुरुजी की बड़ी तगड़ी भक्त, तो गुरुजी ने पक्का इसको ना कहीं तो लेके गए होंगे। गुरुजी हर जगह होते हैं, गुरुजी को कहीं ना कहीं तो जरूर लेके गए होंगे। हम बड़ा आके हम ऐसे बात करना, हमने हंसना इस बात की, यार गुरुजी लेके गए होंगे, जो करें गुरुजी कर रहे हैं, हमें नहीं पता। और हमने फिर कभी जब रात को कभी मायूस हो जाना, तो हमने देखना कि यार जो एक हमारे सामने एक आप मशीनों के ऊपर एक बंदा पड़ा जिसको शॉक दिए जा रहे हैं, तो हम सोचते थे कि यार हम गुरुजी हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि गुरुजी उसकी परीक्षा ले रहे हैं कि गुरुजी सबकी परीक्षा ले रहे हैं। तो हमें उस मास्टर प्लान में हमें पता नहीं चलता था कि गुरुजी कहाँ पे किसकी परीक्षा क्या ले रहे हैं, हमें लिटरली नहीं कुछ पता होता था। हम कहते थे कि बस जो गुरुजी कर रहे हैं ना, बस गुरुजी को पता, गुरुजी की लीला गुरुजी जाने। पर हाँ, हमें मालूम है कि गुरुजी हमारा बंदा घर लेके आएंगे तो घर लेके आएंगे। हमें इस बात में 110% यकीन था कि गुरुजी, वो जो मर्जी गुरुजी वापिस ही आएंगे। तो धीरे धीरे डॉक्टर्स ने बोला कि ऐसा है कि इसका हार्ट बहुत डैमेज हो चुका है, देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द हार्ट नाउ। हमें इसके बायोप्सीज भी की है उसके बावजूद भी, लेकिन इसके हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो डैमेज हो चुकी है। तो हार्ट में कुछ है नहीं, सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट ही इसका हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। और उस दिन मैं और रुबीना, हम जब घर से निकलते थे ना हॉस्पिटल जाने के लिए, तो इट्स अबाउट 45 मिनट्स होता था।
तो रवीना ने जैसे ही आना, तो उसने कहना है कि जीजा जी मैं ना ये सत्संग सुन रही थी, 2-2 3-3 दफा मैं सत्संग सुन रही थी, और ये ना सत्संग में हर दफा सोचती हूँ मैं बाद में सुन, लेकिन बार बार मेरी स्क्रीन पे आ जाता है। तो मैंने बोला यार देख 45 मिनट का टाइम, थोड़ा आज लेट हो गया, तू चला कोई बात नहीं। तो वो जो सत्संग था वो उस संगत का था जो गुरुजी के चोले सीता था, सरदार अंकल थे, दर्जी अंकल थे, जो गुरुजी के चोले वगैरह सीते थे, ठीक है। तो उन अंकल का जब जैसे हमने कार पार्क में गाड़ी खड़ी की, तो वो अंकल ने बोला कि जी देखो मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है कितने साल पहले, मैं अभी तक ठीक हूँ, और गुरुजी ने मुझे उस टाइम पे कहा था कि देखो मैं अभी तक देखो ठीक बैठा हूँ। तो हमने बोला, तो हमें अंदर से डर लगे कि हार्ट ट्रांसप्लांट ना कहीं बोल दे, लेकिन हम मुंह से ना बोलने कि दूसरे को अंदर से डर लगे भैया हार्ट ट्रांसप्लांट ना बोल दे। हम अंदर गए उस दिन, तो हमें बोला कि अच्छा आप उसकी फैमिली हो, बैठो डॉक्टर से आपसे बात करनी है। तो डॉक्टर का पैनल आया, आके बैठा, बात कर, उसने बोला कि देखो जी हार्ट ट्रांसप्लांट इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। तो रुबीना ने मेरी तरफ देखा कि जैसे ना गुरुजी हमें इंडिकेशन दे रहे थे कि, तो हमने हमने सिर हिला दिया कि हमें तो गुरुजी ने पहले ही कायम कर दिया था कि भैया हार्ट ट्रांसप्लांट बोला तो हार्ट ट्रांसप्लांट ही होगा। तो हमने हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए सिर हिला दिया। तो अब क्या था कि ये मशीनों मशीनों पे थी, होश में आ गई थी, लेकिन बॉडी पार्ट्स जो थे सारे मशीनों पे थे, किडनी मशीनों पे थी, हार्ट मशीनों पे था, ब्लड, हर चीज, ट्यूब डली हुई थी, बिकॉज शी कुडंट स्पीक, शी कुडंट टॉक, एवरीथिंग वाज देयर। तो अब हार्ट ट्रांसप्लांट की काउंटडाउन शुरू हो गया, आज हार्ट ट्रांसप्लांट, कल ट्रांसप्लांट, अर्जेंट हो गया, कैसे होगा, कितने डोनर है ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड से आएगा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में कितने लोग हैं, और कितने लोग हैं जो इसकी हाइट वेट के होंगे, जो सही ब्लड ग्रुप के होंगे, कैसे होंगे। तो फिर डॉक्टर्स ने बहुत सी चीजें बताई, ये होगा वो होगा, दिस और दैट। तो लेकिन मेरी और रुबीना की ना एक सीक्रेट प्रेयर होती थी। रुबीना कहती थी जी देखो हम किसी से ना बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं हम किसी को, कि हम नहीं चाहते भी कोई और बंदा पूरा हो और उसका हार्ट दीदी में जाए। हम गुरुजी ना कर यही करें कि इसका ना हार्ट ही हील हो जाए। इतने में यहाँ मंदिर में जाते हैं, यहाँ पे मेलबर्न में भी, तो वहां पे भी एक ऐसी संगत ने ऐसी बात की कि क्या हो गया, हार्ट नहीं मिला, हार्ट नहीं मिला। तो हमने बोला नहीं जी अभी तो नहीं मिला, लेकिन प्रायोरिटी में लिख दिया। तो उन्होंने कहा देखना इनको ना मिलना भी नहीं है हार्ट, गुरुजी ने वही हार्ट हील कर देना। हम हम आप सोचो कि आप जाते हो गुरुजी के सामने, क्या आप प्रेयर करोगे उस टाइम पे कि गुरुजी कोई बंदा पूरा कर दो तो इसको जिंदगी मिल जाए। इट्स वेरी हार्ड कि आप, जो बंदा आपको जिंदगी जीना, जो आपको जिंदगी देता है, आप उससे किसी और की मौत मांगो, तो ये भी सही बात नहीं है। तो हमने कहना है अभी गुरुजी देखो वो जो जो 6-7 हफ्ते थे ना, इसमें हमारा विश्वास नहीं डोलता था गुरुजी के ऊपर, लेकिन एक कांस्टेंट पेन थी आपके अंदर जो आप महसूस करते थे। फिर 1-2 दफा गुरुजी भी आए सपने में, कुछ गुरुजी ने इजाजत दी, थोड़ा सा हौसला बढ़ाया था, मतलब ठीक है जी कोई बात नहीं, गुरुजी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। बस संगत जी, गुरुजी ने हंस के टाइम निकाल दिया। फिर डॉक्टर्स एक दिन हमारे पास आया, मुझे और बीना को बुलाया। उस दिन कमरे के अंदर आई थिंक 10-12 डॉक्टर थे, और बिठाया हमें, और हमें बैठ के बातें कर रहे हैं हमारे साथ कि ये कंडीशन है, इस कंडीशन में आई थी, ये हो गया वो हो गया, देखो किडनी भी डायलिसिस के ऊपर है, इंटरनल ब्लीडिंग भी चल रही है, तो हमें शायद ये करना पड़े, हमें वो करना पड़े, हमें ये करना पड़े। तो कंक्लूजन उन्होंने ये निकाल दिया एंड पे कि भैया इसका हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं होगा, इसकी अब मशीन हमें ऑफ ही करनी पड़ेगी, कि आप अपने फाइनल गुड बाइज बोल दो, आपने जो करवाना आप करवा लो, मतलब अब नहीं। उस दिन घबराए हुए थे हम थोड़े से, लेकिन उस दिन फिर हमने बोला कि यार ऐसा है कि ठीक है जो इन्होंने कहा एक दफा वो भी करते हैं, लेकिन गुरुजी, संगत जी फिर भी आपका पाठ नहीं छोड़ा। पाठ हमारा रेगुलर था, मंत्र जाप रेगुलर था, हमारे पाठ रेगुलर थे, कुछ ही किसी चीज में कोई कमी नहीं थी, मंदिर में भी थे, घर में भी थे, प्रॉपर थे। और हमें था कि जैसे किसी ने गुरु जी के टाइम का, किसी ने अमृत संभाल के रखा था, किसी ने मिश्री का प्रसाद, किसी ने शहद। तो जब ये हॉस्पिटल में थे तो इसके मुंह में
वो होती थी, पाइप होती थी, हल्की सी ज़ुबान बाहर होती थी। हमें होता है कि इसके गले में कैसे डालें, तो हमें कि गुरुजी का प्रसाद है, इसकी चल ज़ुबान को ही टच करा देते हैं ना, हमें हमें हौसला हो जाएगा कि चलो शरीर को टच करके अपने आप अंदर उतर जाएगा, कहीं न कहीं कुछ तो हो जाएगा। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि हमें हमें इसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। उस दिन तो हम थोड़ा ज़्यादा परेशान थे, लेकिन हम परेशान ये थे कि डॉक्टर ने हमें ऐसा क्यों बोल दिया है? ऐसा कैसे होया भई? हम हमें तो गुरुजी पे पूरा यकीन है, ऐसे कैसे हो गया? तो उन्होंने रूपिका से ये बात की कि रूपिका यार देख, ऐसा भी हमें ये करना पड़ेगा, हमें मशीन ऑफ करनी पड़ेगी, तुम्हारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम नया हार्ट भी डालेंगे तो वो हार्ट फेल हो जाएगा। तो रूपिका उनको कहती तुम चिंता मत करो, तुमने जो करना है तुम करो, मैं यहाँ से चल के जाऊँगी बाहर और तुम लोग मेरे बारे में लिखोगे। तो डॉक्टर्स कहते यू आर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, कहती मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं। और पूरे हॉस्पिटल में गुरुजी हमने करवा रखी थी, गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी करके देंगे, जो कर रहे हैं गुरुजी कर रहे हैं, गुरुजी ही करेंगे, सब कुछ गुरुजी करेंगे। और हमने गुरुजी का स्वरूप भी वहां पे लगा के रख दिया था। एक मजे की बात ये थी कि आईसीयू में कहीं कभी कोई फोटो कुछ अलाउड नहीं होती, तो वहां पर एक लोहे की किल्ली थी बहुत बड़ी, और वहां पे हमने गुरुजी का स्वरूप रख दिया था। और रुबीना ने सबसे पहले देखा कि वो जो स्वरूप है वो ऐसे करके हिलता था। इसने कहा जी आपने देखा वो स्वरूप हिल रहा था, और मैंने ना कैथरीन को भी दिखाया। बोला यार बेटा मैं तो कुछ देखा नहीं। जी आपने कैसे देखा? मुझे उस डॉक्टर ने पूछा एक स्वरूप कैसे हिल रहा है। मैंने पहले 2 दिन तो मैंने महीने की बात पे तवज्जो नहीं दी। तीसरे दिन मैं गया तो मैंने देखा कि जी जब भी कहती थी, मैं इसको कहता था कि जय गुरु जी बोलो, क्योंकि इसका चेहरा ही एक तरफ होता था, दूसरी जगह पे तो ड्रिप्स लगी होती थी। वो कह रहा जय गुरु जी, और गुरु जी के स्वरूप में हल्की सी हरकत आ रही, तो हमने बोलना कि नहीं हाँ गुरु जी मौजूद है यहाँ पे, तो कुछ नहीं होता। तो फिर रूपिका उठी, रूपिका कहती कि मैं गुरु जी ऐसे मेरे पास आए थे स्वप्न में, और गुरु जी ने बोला कि मैं यहाँ पे मैं तेरी कली दे दुख नहीं कड्ढन आया, मैं इत्थे जिन्ने बैठे ने मैं सारे दुख कट्टन आया। तो रूपिका की कन्वर्सेशन हुई गुरु जी के साथ कि गुरु जी तुसी मेरे दुख तुसी इंज कड्ढने सीगे। तो गुरु जी अगे कहते आहो। तो इसने बोला कि यार गुरु जी मेरे साथ आए थे, गुरु जी सामने ये मेरी बात की। मैंने बोला कि चलो ठीक है। डॉक्टर्स ने हमें बोल दिया कि भैया हार्ट ट्रांसप्लांट भी नहीं होगा, अब आपके पास 24 घंटे हैं और हम इसकी मशीन ऑफ कर देंगे। मैं और रुबीना घर आए वापस, तो उस दिन थोड़े से कमजोर थे, लेकिन मन में गुरुजी चलते थे, सत्संग चलते थे हर जगह पे। तो इसका हमें फोन आता है शाम को 7 साढ़े 7 बजे, आप ना देखो आप घबराओ ना दोनों जाने, मुझे कुछ नहीं होता, आप एक काम करो 7 दिन ना, मुझे गुरुजी ने कहा कि तुम आप 7 दिन मेरा पाठ करो मंदिर में जाके, ठीक है? अगर खुला नहीं होता दे दो, जाके पाठ करो मेरा, 7 दिन मेरा पाठ करो, मैं घर आ जाऊंगी, अगले बुधवार तक देखना मैं घर होंगी। तो इसने कह लिया। अभी सिचुएशन ऐसी थी कि डॉक्टर्स ने अगले दिन इसकी मशीन ऑफ कर देनी है, और हम मंदिरों से इजाजत है कि मंदिर में पाठ करने जा रहे हैं। तो सच्चा कौन और झूठा कौन? तो कई जगह पे हो जाता है कि भगवान सच्चा कि भक्त झूठा, कि भक्त झूठा कि भगवान सच्चा, कुछ नहीं समझ लगती इस मामलों में ना, गुरु जी की जैसे लीला है। हम डरे हुए मन से, फर्स्ट टाइम डरे हुए मन से, डर इस बात का नहीं था कि ये वापस आएगी नहीं, डर इस बात का था हमें कि अगर डॉक्टर्स ने इसकी मशीन ऑफ कर दी और अगर ये ना बची, तो हम जिनको हमने गुरु जी की इतनी महिमा का गुणगान कर रखा है, हम उनको क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारे गुरु ने हमारा बंदा नहीं बचाया। कि अगर हम मंदिर में इसका पाठ करते हैं रोज और इसकी ऑफ कर दी, और अगर इसकी ऑफ कर दी और ये ना बची, तो उसके बाद हम मंदिर में हमें फिर भी आना पड़ेगा। अब हम उस सोच में थे कि अब हम आगे क्या करें, ना हम कह पाए ना हम किसी को कुछ बता पाए, लेकिन फिर भी है कि हम दोनों मंदिर में हमने आना 6 बजे, पाठ करना 6 से 8, हमने रोज मंदिर में बैठना शाम को। इससे पहले हमारे साथ क्या था कि मैं और बीना के हमारे बच्चे हैं, 3 साल का मेरा बेटा है, इसकी 3 साल की बेटी है, और मेरी एक 10 साल की बेटी है।
तो ये संगत के घर में होती थी, तो हमने कभी इसको एक संगत के घर से पिक करना, बेटा दूसरे स्कूल से पिक करना, किसी दूसरे संगत से पिक करना। तो रात को सबको अलग अलग घरों से हम इकट्ठे करते थे सारे बच्चों को, फिर हम अपने घर जाते थे, खाना खाते थे या खिलाते थे बच्चों को, फिर हम अपने घर जाते थे, या जो संगत घर खाना दे जाती होती थी। तो अब गुरुजी ने क्या कर दिया, जो मास्टर प्लानर है ना, जिंदगी में क्या हो जाता है कि जहां पे हम इंसानों को एक फुल स्टॉप नजर आता है ना कि ये फुल स्टॉप है, वो एक्चुअल में गुरुजी का राउंड अबाउट होता है। वो ऐसा राउंड अबाउट होता है कि जहां पे सब लोग आके मिल भी जाते हैं और वहां से रास्ते भी निकल जाते हैं। ये वो राउंड अबाउट होता है कि हमें लगता था कि ये फुल स्टॉप लग गया, बस खत्म है, पर नहीं, पता नहीं कितने रास्ते यहाँ से निकल गए हैं और कितने रास्ते अब यहाँ पे आके मिल गए हैं। उसके भीतर और अंदर हमें कुछ नहीं पता। हमने जब जाना वहां पे मंदिर में, तो अब क्या होना शुरू हो गया था कि संगत ने सीधा मंदिर ही आना, सारी फैमिली ने मंदिर बैठे होना, हमने सभी ने वहां पे हमें पाठ करना, हमें लंगर खवाना, ठीक है, इसके लिए रुपया के लिए भी देना, सारा लंगर देना, और हम वहां से घर जाना। अब क्या हुआ था कि जो हर जगह बच्चे बिखरे हुए थे, फैमिलियां बिखरी हुई थी, अब सारी एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाती थी, गुरु जी का भजन कीर्तन करते थे, लंगर प्रसाद होता था, ठीक है, और उसके बाद हम सब अपने घर। तो एक मास्टर प्लानर के जो होता है ना, सियाना बंदा ही होता है, और ब्रह्म तो ब्रह्म ही। तो उसका तो मास्टर प्लानिंग की तो कोई, जैसे कहते हैं कि आप कोई चैलेंज क्वेश्चन कर ही नहीं सकते आप उसको, वो ये बात हो जाती है। बस ये कर्ण करार सज्जन और हमारा वहां पे चलता रहा। तो अगले दिन क्या हुआ कि हमें डॉक्टर्स का फोन आ गया कि इसकी इंटरनल ब्लीडिंग चल रही है, हम इसको रेडियोलॉजी के लिए लेके जाना पड़ेगा। सबसे मजे की बात ये होता है कि जैसे हम मंदिर जाते थे ना, हमें मैसेज आया था कि ऑपरेशन थिएटर में इसको लेके जा रहे हैं। अगर दोपहर का टाइम होता था तो वो डिले हो जाता था कि ऑपरेशन थिएटर भी खाली नहीं है, अगले एक नया केस आ गया था, तो अर्जेंट बुक करके हम शाम को लेके जाएंगे। तो हम जिस टाइम पे मंदिर बैठते थे ना, उसी टाइम पे सर्जरी स्टार्ट हो जाती थी, और हमें यकीन हो जाता कि भैया अगर इस टाइम पे सर्जरी स्टार्ट हुई है ना, तो मतलब है कि गुरुजी का तो नाम लेता, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। और हम इसी फेथ में बैठ जाते थे कि चलो बैठे हैं, उधर से इसकी सर्जरी स्टार्ट होती थी, पहली सर्जरी स्टार्ट होनी, फिनिश हो गई, हमें हमने हमने फोन ऑफ करके हम बैठ जाते थे। मैसेज जब पहले आता था, हम फोन उसके बाद उल्टा रख देते थे। हमने 2 घंटे भजन कीर्तन करना, जब हमने माथा टेक के उठना, तो माथा टेकने के बाद जैसे हमने लंगर प्रसाद लेके बाहर निकला, साथ ही डॉक्टर का मैसेज आना, द सर्जरी हैज बीन कंप्लीटेड, एवरीथिंग इज गुड, चलो जी। तो हम 7 दिन वहां रहे, तो पहले उन्होंने बोला जी ब्लीडिंग चल रही है लिवर के अंदर, वी हैव टू डू दैट। फिर दूसरे दिन उन्होंने बोला कि अभी भी ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर रहा है, कि ब्लीडिंग और बढ़ गई है, हमें मालूम नहीं ब्लीडिंग कहाँ बढ़ गई है। फिर उन्होंने बोला कि जब हमने इसको सीपीआर दिए थे बार बार, और हमने इसको जो शॉक्स दिए थे, तो उसमें जो उसका जो लिवर है उसका एक पार्ट डैमेज हो गया, सो वी नीड टू फिक्स दैट वन। तो बोला कि कैसे फिक्स करोगे, बोला कि हमें उसको कट ऑफ करना पड़ेगा। तो अब तक बात चल रही थी हार्ट ट्रांसप्लांट की, अब लिवर में भी प्रॉब्लम आ गई कि लिवर भी ब्लीड करना शुरू करके। अब गुरुजी की महिमा देखो, गुरुजी कहते हैं ना कि 90% ਤੁਹਾਡੇ मैं कटा दूंगा, 10% ਤੁਹਾਡੇ मैं हथ वड़ के मैं कटाऊंगा। तो गुरुजी की लीला गुरुजी जाने, जो हमारी समझ में बात है वो तो हम बता रहे हैं। हमारी समझ में बात है कि हार्ट लेके जाना था, और उसकी जगह पे वो 10% लिवर ले गए, जो वापस ग्रो भी हो सकता है, और 90% लिवर छोड़ दिया और हार्ट भी छोड़ दिया। लिवर ठीक हो गया, तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला जी इसकी फिर ब्लीडिंग हो रही है, इस टाइम टमी में ब्लीडिंग हो रही है, हमें चेक करना पड़ेगा। इसकी इंटेस्टाइन्स क्लीन की वहां पे अगले दिन। 2 दिन बाद फिर उन्होंने फिर बोला कि हम इसको फिर ऑपरेशन में लेके जा रहे हैं। डॉक्टर ने हमें बोला कि जी हम इसको ऑपरेशन में फिर लेके जा रहे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन हमें बोल देते थे कि यार हम इसको फिर लेके जा रहे हैं, रात को फिर 1:30 बजे ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया। अब आप सोचो कि जो डॉक्टर इसके ऊपर काम करते उनके क्या नाम थे। एक था डॉक्टर इंदिरा, जो हमेशा इसका ऑपरेशन करती थी, और जो हमें फोन करता था उसका नाम होता डॉक्टर प्रशांत। 2 ही हॉस्पिटल डॉक्टर थे, और जो तीसरा डॉक्टर इसका हार्ट का था उसका नाम था डॉक्टर दास। बाकी गोरे थे जो आते थे, लेकिन जो हमें फोन करते थे ना, हाय दिस इज डॉक्टर इंदिरा, आई एम टेकिंग योर वाइफ फॉर अ थिंग, हाय दिस इज डॉक्टर प्रशांत, एवरीथिंग इज गुड। और फिर डॉक्टर दास इसका चेक करता था। मैं कहता कि पता नहीं भगवान ने किस किस रूप में कौन कौन से डॉक्टर वहां पे रखे हुए हैं इसके लिए, जो हमें फोन करते हैं। और जैसे मैं डॉक्टर इंदिरा आई एम डॉक्टर इंदिरा, वी अंडरस्टैंड। हर और वही यूके बॉर्न थे, यूके से पढ़ के आए थे कुछ ना कुछ। हमें बड़ा हौसला था कि यार गुरुजी ने बैठे बैठाए बंदे हमारे बैठे हैं, कोई नहीं, कोई चिंता नहीं।
हमें जैसे जैसे डॉक्टर ने 24 आवर्स दिए थे, वो 24 आवर्स करते करते ही 7 दिन पूरे चले गए, 7 दिन पूरे हो गए। और 7 दिन के बाद उन्होंने बोला कि भैया आज इसको हम 8 दिन, 8वें दिन हम अब इसकी सारी ट्यूब्स का रिमूव कर देंगे। सुबह हमें 8 बजे का टाइम मिला। अभी हमने मंदिर में शाम को 6 से 8 बैठते थे। उस दिन मैं, रुबीना, धोनेश, हम सब बैठ गए सुबह। हम सुबह बैठ गए उस दिन, 6-7 बजे हम बैठ गए। थर्सडे के दिन हमने बोला कि थर्सडे के दिन उन्होंने रिमूव करना ना, कोई बात नहीं, गुरु जी का वार है, गुरुवार है, चिंता कोई नहीं। वैसे तो गुरु जी कहते थे सारे ही वार मेरे हैं, पर एक मन को हौसला देने के लिए आप कहते चलो जी गुरु जी का वार है, गुरुवार है जी, कुछ नहीं होता, आज कर दो रिमूव। इसने भी बोला कोई नहीं, कर दो रिमूव, कुछ नहीं होता मेरे को। तो डॉक्टर ने कहा ना कि तू बता दे एवरीथिंग ओके, किसी से बात करनी। कहती जी कुछ नहीं, मैं गुरु जी की तस्वीर साथ लेके जाऊंगी, मैं गुरु जी के चरण मेरे यहाँ लगे होने चाहिए। अगर आप जो आजकल इसका क्लिप जो वायरल हो रहा है इंडिया के अंदर हर जगह में, अगर आप इसके ऑपरेशन थिएटर की फोटोज ध्यान से देखो तो जब ये वहां से आई थी तो उसके यहाँ पे गुरु जी के चरण, कैसे थे, मैं गुरु जी के चरण साथ लेके जाऊंगी अपने, कि अगर मैं जाऊं तो गुरु जी के चरण मेरे साथ हो। तो उसने गुरु जी के, तो डॉक्टर्स ने कहते कि हम चरण कैसे लगाए, तो डॉक्टर्स ने क्या किया जी, डॉक्टर्स ने इसके चरण लगा के तो उसको टेप कर दिया उसके ऊपर। ऑपरेशन करना तो यहीं पे टेप कर दिया। ये इसके ऊपर अभी भी हॉस्पिटल की टेप लगी हुई है। तो ये उन्होंने, इसने यहाँ पे लगवा लिया क्योंकि इसके हर जगह पे टेप लगी थी। कहते कि मैं गुरु जी के चरण में साथ लेके जाऊंगी, जो मर्जी हो जाए। वो कहते कि हम फ्रेम तो नहीं दे सकते। कहती ठीक है फिर चरण दे दो। और उसने हाथ में गुरु जी का लॉकेट डाल रखे थे। कहते कोई बात नहीं, आपको मालूम है कि आप जब ऑपरेशन थिएटर में आए तो आपको हर चीज से परे कर देते हैं, कि आपने कहीं भी कानन कुंडल कुछ ना डाला हो। लेकिन कहते कोई बात नहीं, तेरा विश्वास है, कोई हमारी तो डॉक्टर जहां तक काम करती हमारी काम करेगी, लेकिन कोई बात नहीं, तेरा गुरु जी साथ लेके रहे तो लेके जा, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर्स भी कहीं ना कहीं गुरु जी को लेके मानते थे। इसलिए कि गुरु इसने आना और इसने वापस आना, तो हमें रात हम बैठ के सारे ने बैठ के यहीं पे बैठे पाठ कर रहे थे कमरे के अंदर ही। फिर गुरु जी अपना, इन्होंने 9, 9:30 बजे हमें फोन आ गया। डॉक्टर कहते वी आर वेरी हैप्पी। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब डिफाइन हैप्पी, योर हैप्पी एंड माई हैप्पी आर डिफरेंट, डिफाइन हैप्पी। डॉक्टर ने बोला कि वी आर वेरी हैप्पी दैट ऑपरेशन इज सक्सेसफुल एंड पेशेंट इज स्टेबल। बोला जय गुरु। भाई साहब हमने घर पे लड्डू मंगा ले, हमारे यहाँ पार्टियां घर पे शुरू कर दीजिए, कोई बात नहीं। और उस दिन मैंने और रुबीना सोचा कि आज हम शुक्राना करने जाएंगे, सब कुछ करने जाएंगे गुरु जी का शाम को। कि जैसे किसी ने कोई कहानी सुनाई थी, किसी टाइम के ऊपर भी भगवान आता है, किसी का कोड ठीक कर देता, सारे कोड़ी वापस चले जाते हैं, लेकिन एक कोड़ी वापस आता है भगवान का थैंक यू करने के लिए। भगवान तेरा बहुत बहुत थैंक यू। तो भगवान पूछते भैया क्या हो गया, बाकियों का कोड ठीक नहीं हुआ? कहता नहीं जी बाकियों का भी ठीक हो गया, पर लेकिन मैं शुक्राना करने आया हूँ। तो मैं और रुबीना बड़े खुश हम सारे, मैं हमारे जितने भी सब बड़े खुश कि भैया लाइफ सपोर्ट कर दिए, एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल है, ठीक है जी, बंदा हमारा बच गया, हार्ट से ही काम कर रहा है फॉर द टाइमिंग। तो हम शुक्राना करने चले गए। अब इसने कहा था कि आपने रोज एक्चुअली 5 से 8 सत्संग करना है मेरा, और हम 6 से 8 की हमें अनुमति मिली थी, हम 6 से 8 करते थे। हम उस दिन बोला कि ऐसा है कि हम गुरु जी के चलते हैं आज मंदिर में, गुरु जी को 6 से 8 हमने करना है। हम 5 बजे उस दिन पहुंच गए कि फटाफट गुरु जी को खाना वाना खिला के आज हम घर जाएंगे आराम से, हाँ और सोएंगे। अब गुरु जी की महिमा देखो, हम गए और गुरु जी कहते भैया कहाँ जा रहे हैं? हम 5 बजे मंदिर गए, गलती से हमसे गेट खुला रह गया, एक संगत अंदर आ गई। अब गुरु मंदिर में संगत अंदर आ रही है और आप उसको चाय पानी भी ना पूछो तो भैया आपकी नरादरी है। भैया आपके घर में कोई आता तो आप उसको भी पानी पिला के भेजते हो, आपके फिर भी बाप के घर है, वो आपके गुरु के घर है, तो आप इसको खाली लिया थोड़ी भेजोगे। वो आया, मैं कहा भैया तू बैठ। मैंने कहा रुबीना तुम चाय बना लो। रुबीना ने गुरु जी के चाय प्रसाद किया। तो इतनी देर में क्या था कि जिस संगत ने 6 से 8 आना था उनका फोन आया, जी अंकल जी हम तो माउंट बुल्लर गए हुए हैं, कोई नई संगत आएगी, उनको पता नहीं है, आप उनकी वेट करो। वो अपने टाइम से आए, हम 5 बजे के गए, हम 10:30 बजे मंदिर से वापस आए। गुरु जी को बता रहे थे, गुरु जी कहते कितने चल रहे, बह के जाओ आज था। उसमें पहले बैठे थे, हम बैठ के वहां पे, हम हमारे बच्चे अरे वहां पे खुश। बस देखो उस टाइम पे खुशी इतनी होती कि आप देखो कहीं किसी के घर जाओ ना आपको चुभता है, आप अपने बाप के घर जाओ, अपने माँ बाप के घर जाओ ना आपको सुकून मिलता है, वही सुकून गुरु जी के मिलता है जो सबका बाप है।
वहां पे आप बैठते हो, कहते हैं कि ला गुरुजी ने बैठाया आज, तो पता नहीं क्या गुरुजी लीला चला रहे हैं। और हम बैठे रहे वहां पे, करते रहे। फिर धीरे धीरे वहां पे मैं और रवीना रोज जाते, और इसकी धीरे धीरे रिकवरी होनी शुरू हो गई। जैसे उन्होंने थोड़ी बहुत इसके ऑर्गन फेलियर्स होने शुरू हो गए थे इन बिटवीन। उन्होंने अपने डायलिसिस की मशीन लगाई, 3 दिन लगाई, फिर निकाल दी। तो अभी थोड़े बहुत काम होते रहे। हमें कहते थे किडनीज नहीं काम कर रही इसकी, ये नहीं काम करता। हम कहते कोई बात नहीं, जय गुरु जी, कोई बात नहीं, लगा दो जो लगाना है। वो कहते थे यार ये बड़ा अजीब सा परिवार है, आता है, कहते हाँ जी कोई बात नहीं, साइन कर लो जी, यहाँ साइन कर देते हैं, ये इसके टूज एंड प्रोज, हाँ जी कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहना तुम कैसे कर देते हो, क्वेश्चन होता था हमारे पास। 2-3 अच्छी नर्सेज होती थी। तो हमने बोला यार गुरु जी बैठे हैं। तो एक टाइम पे जब गुरु डॉक्टर्स ने इसकी लाइफ सपोर्ट रिमूव की थी ना, तो सारे अल्फ्रेड वाले कहने लगे थे हु सेव्ड, सब ऐसे कहते थे गुरु जी गुरु जी गुरु जी, गुरु जी सेव्ड यू रूपिका, गुरु जी सेव्ड यू। एवरीवन स्टार्ट सेइंग दैट कि वहां पे भी गुरु जी करवा दी थी। इस दौरान में है कि अब इसको, जब ये लाइफ सपोर्ट के ऊपर थी, 8 हफ्ते थी ये लाइफ सपोर्ट के ऊपर, जब इसको 8 हफ्ते के बाद इसको लाइफ सपोर्ट से जब निकाल के इसको बाथ दी इन्होंने फर्स्ट टाइम, तो ये भी गुरुजी का शुक्राना कर रही थी। तो इसको नर्स थी लॉरा, आयरिश, तो उसने इसको जब बाथ दी तो उसमें से गुलाबों की खुशबू आई। तो इसने बोला लॉरा वाओ इट स्मेल्स लाइक रोजेस। तो लॉरा कहती नो डियर, इट इज जस्ट अ शेविंग लोशन। ये तो मैं तो तुझे स्पिरिट से नहला रही हूँ और तुझे गुलाबों की खुशबू आ रही है। कहती है आई कैन स्मेल रोसेस, कि मुझे लग रहा है कि मैं बाथ ले रही हूँ और वो व्हाइट पानी से बाथ ले रहे हैं, जैसे डिटोल पानी में डालते हैं तो व्हाइट हो जाता है, तो उसको ऐसे वो दे रहे हैं और उसमें से खुशबू आ रही है इसको गुलाबों की। तो ये गुरुजी अपनी प्रेजेंस हर जगह आपको महसूस कराते हैं कि मैं हूं। उसके बाद जब इनको वार्ड में शिफ्ट कर लिया धीरे धीरे करके, कि भैया हम कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे करके देखते हैं इनको क्या करना है क्या नहीं करना। तो इनके स्कैन्स होने शुरू हो गए। तो एक दिन इनकी एमआरआई हुई। एमआरआई आपको मालूम है कि सबसे इंटेंस एग्जाम होता है। एमआरआई में इनको लेके गए दोपहर को, और वापस लेके आए। अगले दिन रिजल्ट आना था, तो अगले दिन डॉक्टर्स आई, डॉक्टर क्लॉडी आई, एंड वो कह रही रूपिका हमें ना तुम्हें आज दोबारा फिर एमआरआई के लिए लेके जाना है। तो इसने पूछा स्वामी मुझे आज फिर एमआरआई के लिए लेके जाएंगे, 2 दिन में 2 एमआरआई, ऐसा क्यों? मैं क्या इनको ना कुछ दिखा नहीं होना वहां पे। तो इतनी हमें हमें ये बात करके बैठी थे वहां पे कि आधे घंटे में डॉक्टर कलौटिया आ गई वहां पे, और आके कहते रूपिका वी आर वेरी हैप्पी कि तुम्हारे हार्ट में जो डिब्री थी वो भी नहीं है, तुम्हारे जो क्लॉट थे वो भी नहीं है, तुम्हारा हार्ट बिल्कुल ठीक है, इट्स वर्किंग एज अ नॉर्मल। तो जय गुरु जी, मतलब डॉक्टरी फेल, सब कुछ फेल वहां के। भैया जय गुरु जी, जो भी था सब एकदम से क्लीन हो गया कि जैसे कभी कुछ था ही नहीं। तो ये गुरु जी की जैसे ये चमत्कार है, ये लीला। अभी इन बिटवीन मेरे से अगर कोई मिस हो गया हो तो मैं रुबीना को देता हूँ, फिर रुबीना बताएगी। और उसके बाद जो रिहैब में है कि जब एक बच्चा आप पैदा होता है और फिर उसके बाद उसको कैसे खिलाया जाता है, तो उसका फिर आपको रूपिका जी बताएंगी। अब मैं रुबीना जी को देता हूँ, उनकी छोटी बहन। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी की सारी संगत को प्रणाम। सब कुछ ऑलमोस्ट कवर हो गया, लेकिन डेली जो कुछ ना कुछ गुरुजी हमें प्रेजेंस देते थे, वो एक्सप्लेन करना वो इम्पॉसिबल है। मतलब मैं अपने घर पे सत्संग करती हूँ, तो मैं एक दिन घर पे वापस आती हूँ तो घर पे फ्लावर्स पड़े हैं, मेरे ड्राइववे पे फ्लावर्स पड़े हैं, और मैं सोच रही हूँ ये क्या कर रहे हो गुरुजी आप। मेरे एक दिन तो मन में ये आया, गुरुजी मुझे नहीं जरूरत है, प्लीज आप मेरी सिस्टर के पास जाओ, मेरे घर पे मैं आपको फिर बुला लूंगी। मैंने ऐसा बोल दिया। और बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन गुरु जी ने हमारा जो अंदर से विश्वास था वो नहीं डोलने दिया। मतलब इतना कुछ होता है तो आपके मन में बहुत गंदी इमेजेस आती हैं कि कैसे करेंगे, मतलब लाइक यू कंसीडर योर फैमिली मेंबर ऑन अ डेथ बेड, राइट? लाइक वो चीजें गंदी गंदी माइंड में आती हैं। पर ऐसा 1% भी दिमाग में नहीं आया कि अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो हम कैसे करेंगे। एक जब उन्होंने बोला हार्ट ट्रांसप्लांट, तो हमने बोला हार्ट ट्रांसप्लांट, जो आफ्टर हार्ट ट्रांसप्लांट नर्सेज हमारे पास आती थी वो हमें इतना कुछ बता जाती थी कि ऐसे लुक आफ्टर होगी। वो हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था सुनना, जब हमें अलग मीटिंग रूम्स में ले जाया जाता था।
और मन में था कि नहीं होना, बैठे हैं गुरुजी, बैठे हैं, ट्रांसप्लांट कोई मजाक थोड़ी ना है, गुरुजी इतना बड़ा। और जीजा जी ने मुझे बोलना कि वीनू अगर तेरी बहन को कुछ हो गया ना, इट मीन्स हमारे सारे परिवार ने बहुत बड़ा कोई पाप कर दिया, अगर इसको कुछ हो गया इट मीन्स हमने पता नहीं क्या गलती कर दी है जो गुरुजी हम इतना बड़ा वो दे देंगे। क्योंकि एक तरफ अंदर से डॉक्टर्स के सुन के आते थे और अंदर से विश्वास भी था, पर डॉक्टर्स जो बोल रहे हैं उस पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा ना। तो ये सब चल रहा था। एक दिन तो मन में बैठे बैठे आया, मैंने बताया नहीं बल्कि अपने ब्रदर इन लॉ को भी, कि ऐसा नहीं हो सकता हम ये मशीन ही खरीद लें, बैठा तो है ना हमारा बंदा, बेड पे ही है, चाहे कर लेंगे इसको सब क्लीन, शावर दे लिया करेंगे बेड पे, मशीन खरीद लेते, क्या हो गया, सारी उम्र लोन उतारेंगे, उतार लेंगे, इतनी महंगी मशीन है। बट ये सब क्वेश्चन सारा दिन चलते थे दिमाग में। बच्चों पे अपना पूरा टेंशन नहीं दिया 3 महीने। और थैंकफुल टू माय फैमिली एंड माय इन लॉज एज वेल कि जिन्होंने इतनी सपोर्ट करी। और हम हॉस्पिटल जाते थे, मुझे मेरे एक हस्बैंड की फ्रेंड ने बोला था कि तू दुख भंजनी साहब का पाठ कर अपनी बहन के पास बैठ के, हमने सत्संग करना। और मैंने फटाफट ना, मुझे पढ़नी नहीं आती थी पंजाबी, उसने मुझे हिंदी में भेजा और मैंने फटाफट 15-20 मिनट लगाने। वो डॉक्टर खड़े होके जाते थे, एक बंदा डॉक्टर से बात कर रहा था, एक बार बंदा पाठ कर रहा था। तो मैंने दुखभंजनी साहब नहीं छोड़ा। और मीनवाइल हमें किसी ने बताया, लाइक रिस्पेक्टिंग ऑल द फैक्ट्स और सबके बिलीव्स पे रिस्पेक्ट करते हुए, हमें एक मैसेज आता है मेरे ब्रदर को कि गुरुजी से वो लेडी टेलीपैथी करती है और उसको गुरुजी ने बोला किसी कुड़ी दे हार्ट च कुछ है, उन्होंने को ओदे कोल जपजी साहब दा पाठ किया जाए 11 बार। हमें तो जो कहता था हम वही मंत्र पढ़ाते थे, वही पाठ पढ़ाते थे। तो हमने दीदी के पास जपजी साहब का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। 11 दिन हुए, वो रिपोर्ट्स ऐसे नेगेटिव होती गई, ऐसे। और वही मैंने, जब दीदी को होश आ गया तो हमने डाउनलोड कर दिया और दीदी ने भी सुनना शुरू कर दिया, वो हमने बंद नहीं किया। उसके बाद हमारी विजिट कम हो गई है, लाइक हॉस्पिटल में उन्होंने बोला कि अब आप जब नॉर्मल वार्ड में आए हैं तो अब आप नहीं आ सकते, एक ही बंदा एक दिन आ सकता। तो हम ऑल्टरनेटिव डेज पे जाते थे या वीकेंड्स पे मैं चली जाती थी। तो उन्होंने धीरे धीरे एमआरआई जब की और ये सब हुआ, तो एक दिन वो बोलते हैं एमआरआई दोबारा करनी पड़ेगी। मैंने कहा एमआरआई की रेज आर नॉट गुड फॉर योर बॉडी, डॉक्टर ऐसे क्यों कर रहे हैं, दो दिन में 2 एमआरआई। तो दीदी का मुझे कॉल आता है और मेरी जो पर्सनल एज अ सिस्टर मन में चल रहा था, मेरी विश जो गुरुजी के साथ मेरी वो कहते हैं ना प्रेयर्स, वो हर डॉक्टर की बात सुन के चेंज होती थी डेली। मैं डायरेक्टली कह रही हूँ, मैं ये नहीं कहती थी गुरुजी मैंने आपसे मांगा नहीं, मैंने आपसे मांगा है, बहन के लिए मांगा है। और मैं यही बोलती थी गुरुजी वो जो क्लॉट को लुटा ना वो घुल जाए बस, मेरे को हमें नहीं पता सुनना वो क्या हुआ उस क्लॉट का, जो हार्ट में क्लॉट भी आ गए थे, वो क्लॉट टांग में भी चला गया, ट्रेवल कर गया। तो हमें वो बहुत डर लगता था सुन के रोज। तो एक दिन दीदी का मुझे वीडियो कॉल आता है, मुझे कहती दीदी, मैंने कहा दीदी एमआरआई हो गई? तो कहते वीनू उन्होंने ना की ही नहीं। मैं क्या क्यों? कहते वो कहते पहली वाली ठीक है। मैं क्या ठीक की है, उन्होंने ठीक एक्सप्लेन करो, एक तो डॉक्टर्स ना क्लियरली दस दे नहीं कुछ। तो कहते, मैंने कहा क्लॉट है अभी? कहते वो घुल गया, कहते उनको कुछ मिला ही नहीं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जय गुरु जी। मैं तो पहले कहा होल्ड कर, पहले तो मैं शुक्राना करके आऊं। फिर मैंने कहा टांग वाला क्लॉट, कहते उनको कुछ नहीं मिला। जो डेली ऑपरेशंस होते थे, डेली सर्जरीज होती थी, हमारे मन में बस यही आता था कि लाइक इफ मैं आई एम 8 years यंगर टू हर, मैंने इसको कभी किसी का बुरा करते नहीं देखा, क्यों गुरुजी इतना चीर फाड़ क्यों कर रहे हो बेचारी के साथ आप? और एक बार तो मैं आप बताऊंगी, मैंने गुरुजी को इतना बोल दिया, अगर मेरी 70 साल की उम्र है ना, अद्धी अद्धी कर दो साड़ी दोनों भी। तो बट गुरुजी ने हम सबकी, मैं ये नहीं कहती एक की सुनी, गुरुजी ने सबकी सुनी। और गुरुजी ने इसको 10 दिन पहले ही हॉस्पिटल में जाके बिठाया हुआ था, टेस्ट चल रहे थे। और इन्होंने मुंह से बोल दिया, जिस दिन हम इनको मिलके आए, हम इन्होंने में बोल दिया, गुरुजी की जो संगत होती है ना, वो ना छोटे छोटे सत्संग सुना के ना, वो डिटेल में कुछ नहीं बताती, वो ना फटाफट काम खत्म करती है, लोग तो लेके बैठ जाते हैं। और मेरे मन में वही खटक गया। मैंने कहा दीदी ऐसे नहीं बोलते गुरु। अगले दिन हमें कहा, मैं कहा लो अब बड़ा सत्संग सुनाने को तैयार हो जाओ सारे, सारा परिवार। तो बस वो बड़ा सत्संग गुरुजी ने इतना बड़ा करवा दिया जिसका मतलब सोचते हैं तो बातें याद आती हैं, ऐसे तो वो खत्म कभी हो ही नहीं सकता। और हमें लगता है हमें 3-4 साल लग जाएंगे इस ट्रॉमा से बाहर आने में, वो भी गुरुजी निकालेंगे। और जब दीदी रिहैब में वापस आए तो हमने खुद कहना कि अब तो आप चाहे 2 हफ्ते ज्यादा ले लो, पर अब ठीक होके घर आना। और बच्चों को 3 महीने बाद देखा था, वो सब वो एक्साइटमेंट ही लगती, इनको घर लेके आना हमारे लिए त्योहार था। और वी आर सो लकी टू हैव हर बैक। बस गुरुजी ऐसी मेहर बनाए रखे, गुरुजी सबकी सुने, सच्चे दिल से मांगो। वैसे तो ना ही मांगो, गुरुजी को पता है, बट कई बार अब गुरुजी परीक्षा लेते तो फिर मांग लो, दैट्स व्हाट आई कैन से।
बाकी जो रिहैब में हुआ वो दीदी आपको बताएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जब उन्होंने मुझे वार्ड में शिफ्ट किया तो दे सेड कि आपकी एमआरआई होगी है, तो मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया। वो कहते डीफिब्रिलेट लगाना है आपके हार्ट में बिकॉज ऑफ आपके हार्ट रिदम के हिसाब से। तो मैंने कहा आप आ जाओ, है ना। तो कहते ओके, ये आते आते लेट हो गए, क्या हुआ। तो शायद वो मुझे ले गए, है ना, वो मुझे ले गए। तो उन्होंने ना मुझे लोकल एनेस्थीसिया दिया, तो जिसमें मुझे फील होता था क्या हो रहा है, पर ये नहीं पता था भी ऐसे करेंगे ना। चलो, उसके बाद ना 2 दिन बाद ना मेरे पास ना एक हाँ, वहां पे मेरे पास एक एक औरत आई और उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा आप यहाँ, वो शी वाज अ स्पिरिचुअल लेडी, आई स्टिल रिमेम्बर। मैंने कहा ओके वेंडी। यू आर वेंडी, हर नेम वाज वेंडी। तो मैंने कहा वेंडी यू आर हियर, हाउ कम, मैं गिव योर मैसेज। उसने मुझे एक मैसेज दिया और दैट मैसेज आई डोंट रिमेम्बर नाउ उसने क्या मुझे मैसेज दिया, बट मुझे पता था वो गुरुजी ने भेजा। तो उन्होंने उन्होंने क्या किया जी, डिसाइड कर लिया इसको रिहैब भेजना है बिकॉज शी कांट स्टैंड, शी कांट गो फॉर द टॉयलेट इन एंड आउट, है ना। तो आई रियली नीड अ सपोर्ट फॉर द 2 नर्सेस टू स्टैंड। तो खाने के लिए भी मुझे बिठाना पड़ता था उन्हें, तो और बेड पे ही खाना खाना मुझे। तो उन्होंने मुझे रिहैब भेज दिया। तो मैंने उन्हें कहा, मैं क्या स्वरूप है गुरुजी का, ये स्वरूप ना मुझे पकड़ा दो। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं इसका, इसमें ना शीशा लगा हुआ है, मैं ना गाड़ी में ले आता हूँ। मैं कहा ठीक है, बाहर बरसात बहुत है, आप ना ध्यान से लाना, ये त्रिमूर्ति स्वरूप ना मैं साथ में रहती हूँ, कल नहीं जाऊंगी वहां पर। गुरुजी ने जी वहां पर वो कहती कहाँ लगाऊं, मैंने कहा यहाँ लगा दे, जब मैं आंखें खोलूं ना तो मुझे गुरुजी नजर आए। तो क्या हुआ, मेरी टांगों में इतनी ज्यादा स्वेलिंग थी। एक दिन डॉक्टर आए, मैंने कहा रिहैब तो आप मुझे ले आए हो, होगा कैसे ये सब कुछ, क्योंकि मेरी टांगों में इतनी स्वेलिंग थी, मैं अपनी टांगे बेंट भी नहीं कर पाती थी, मूव भी नहीं कर पाती थी। तो होली होली जी उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, मेरा फ्लूइड रिमूव किया जो मेरी बॉडी में। मैं संगत को एक तरह बताना चाहूंगा कि जब ये जो 90 दिन का इसका सफर अस्पताल में है, जिसमें जो 60 दिन ये पहले 2 हफ्ते निकाल के जो बाकी के दिन आपके बचते हैं 40-45 दिन, उसमें ये आप एक ही पोजीशन में एक ही जगह से आप लेटे हुए हो, और आप लेटे हो क्योंकि आपके हर जगह पे ट्यूब्स लगी हुई हैं और आप मूव भी नहीं कर सकते। मतलब अगर आप इनकी जैसे इनकी गर्दन इस तरफ होती थी तो ये अपनी गर्दन ऐसे भी नहीं कर सकती थी और पासा भी नहीं ले सकती थी। इसको शीट चेंज करते थे ताकि इसके पीठ पे कहीं असर ना हो जाए, और इसको हवा लगाते थे एक दफा टेढ़ा करके 5 मिनट दिन में, या 2 मिनट इस साइड, की कहीं कोई असर। तो एक जब आप एक ही पोजीशन में आप लेटते हो तो आपकी बॉडी की जो मसल्स है वो सब डिटीरिएट हो जाती है। तो शी हैड नो स्ट्रेंथ कि मैं अपना जो घुटना है उसको मैं ऐसे भी कर सकूं। तो ये जब अपने पैर उठाती थी तो मुझे वो कहती थी, मैं इसके पास आ जाता था, सर मेरा यही काम होता कि पैर ऐसे कर दूं, पैर ऐसे कर दूं। इसमें इतनी जान नहीं थी कि पैर को भी ऐसे कर सकते। तो वो एक आदमी था वो हिलाता था कि ठीक है ये पैर सीधा कर दिया है। तो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग। मेरे हस्बैंड ने आना, एवरी डे आना इन्होंने, कि मुझे खाना खिलाना, डॉक्टर्स ने आना कि आप खाना खा रहे हो नहीं तो आपको ट्यूब लगा देंगे। वो ट्यूब लगाते थे, आई कुडंट इवन swallow एनीथिंग। तो मैं कहती थी ट्यूब नहीं लगानी है मुझे भी, मेरे आई कांट बियर इट दैट, है ना। तो मेरे बिल्कुल गले के अंदर मैं मुझे थूक भी नहीं मैं अंदर ले पाती थी, ऐसा था हो गया था। तो जब रिहैब में गई, मैंने डॉक्टर को कहा आप मुझे यहाँ ले आए हो, जब मैं हिल ही नहीं सकती तो मेरे को यहाँ पे भी रख लोगे ना आप। तो जी एक अगले दिन इन्होंने मेरा रूम चेंज कर दिया, और जो गुरुजी का ये वाला स्वरूप है ना, ये बिल्कुल मेरे सामने आ गया। मैं क्या गुरुजी तुसी, ये स्वरूप मेरे बिल्कुल सामने आ गया, और जो त्रिमूर्ति स्वरूप मेरे साइड पे ते। मैं क्या गुरुजी तुसी इत्थे ही हो। उन्होंने ना फिर मुझे फ्रूटेमाइज एक मेडिसिन है वो दी, जिससे फ्लूइड निकलता है, एंड देन यू गो टॉयलेट अलॉट इन दैट। तो फ्लूइड निकलना शुरू हुआ, फिजियो वाली आई मेरे पास, कहती आई नीड टू असेस यू, लाइक हम क्या करेंगे। एक जैसे बच्चे को चेयर पे बिठाते हैं और एक दीवार के साथ लटका दिया उन्होंने मुझे, और मुझे चलना सिखाया।
मैं संगत जी आपको नहीं बता सकती, एक बच्चे की जब पैदा होता है उसकी स्किन उतरती है, मेरी लिटरली हाफ ऑफ द बॉडी की स्किन पील हुई है। कुछ मैं देखती थी, मेरे हाथों की स्किन भी थी जो मैं ऐसे देखती थी वो पील होती थी, और नर्सेस आती थी वो मुझे कहती थी ये क्या है, मैं कह डोंट वरी अबाउट इट, है ना, मुझे पता है क्या हो रहा है ये ना, क्योंकि उस टाइम गुरुजी ने मुझे नया जन्म दिया हुआ था। तो जन्म में तो आपकी स्किन भी पील होगी, तानू चलना भी सिखाना है, रिड़ना भी सिखाना है। एक टाइम ऐसा रहता था कि मुझे ऐसा लगता था आज मैं रिड़ी हूँ, अगले दिन मुझे लगता है आज मैं खड़ी हुई हूँ। उन्होंने मुझे छत के साथ लटकाना और मुझे ना वॉक करानी। मैं 3 बार गिरी हूँ वहां पर, और उन्होंने उनको लगना कि इसकी जो टांग है और पैर है इसकी इतनी नमनेस है, शी डजंट इवन नो कि कहाँ चोट भी लगी है। मैं कहा मैनू कुछ नहीं होया, आई एम फाइन। उनको जब भी उन्होंने पूछना मुझसे हाउ यू फीलिंग, आई सेड ओके, ऑल गुड, फाइन। तो मतलब उनको भी लगता था जब भी क्वेश्चन पूछते हैं यही कहती है। तो एक दिन ऐसा हुआ, कहती शी डजंट हैव मच स्ट्रेंथ, कि मैं बेड से, एक स्टैंडिंग मशीन होती है उस पे नहीं खड़ी हो पाई। मैं कहा डोंट ट्राई दिस वन, मैं कहा ट्राई अ वॉकर, मैं कहा व्हाई यू पुशिंग मी लाइक मैं खड़ी हूँ। तो जब मैं वॉकर पकड़ के खड़ी हो सकती हूँ तो मैं मशीन पे क्यों खड़ी हूँ। आप संकट जी मानोगे नहीं, उस दिन एक दिन पहले मेरी बेटी ने मुझे फोन किया था और मुझे कहती मम्मा कम बैक। और जब मैं रिहैब गई मेरे पास इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं खड़ी हो सकूं। मैंने उस दिन ना उसका बहुत जोर की टाइम दिया। मेघा, उसका नाम मेघा शरल है। तो मैं रिहैब से रूम में आ गई, अगले दिन गई, गुरुजी ने मुझे वॉकर पकड़ा दिया, कहते लोड़ ही नहीं है इन्ना दी तू तुर। और फिर उन्होंने मुझे एक चेयर से दूसरे चेयर पे वॉक करके बिठाना स्टार्ट किया। सो मैंने गो टॉयलेट, और होली होली उन्होंने मुझे, जैसे मेरे घर के अंदर आने के लिए एक स्टेप है कि मैं स्टेप में मेरी स्ट्रेंथनिंग आए। और मेरा जो राइट लेग है उसमें एक्मो था, वो मेरी टांग नम अभी भी है, पर गुरुजी की कृपा है, मुझे पता है वो चली जाएगी, क्योंकि जो इत्थे तक लेके आ सकते हैं वो ये कोई कोई बड़ी गल नहीं है। तो ये भी सब ठीक हो जाना मैंने पता है, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपने हस्बैंड को कहना रोज आने की लोड नहीं है, डोंट कम एवरी डे बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग ऑल द वे। तो एक ये कहते नहीं मेरा दिल करता, मैं कह नहीं, मुझे अंदर से होता था तुसी रोज आंदे हो, आई नो ही। मैं एक और बात कहूंगी, जब ये मुझे देखते थे दे चेंजिंग, द नर्सेस वर चेंजिंग मी, मैं नहीं चाहती कोई भी पति अपनी पत्नी को ऐसे देखे, कोई भी ना देखे। दिस इज वेरी मिजरेबल नहीं कहूंगी, बट इट्स हार्ड फॉर अ वाइफ कि उसका पति उसे इस स्टेज में देख रहा है। हमने कभी मतलब हमने क्या मैंने कभी भी नहीं सोचा था मेरे साथ ऐसा होगा। गुरुजी ने दुख काट दिया है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका। और एक दिन मेरी सिस्टर आई रियाम में अपने हस्बैंड के साथ, और उस दिन मैं पहली बार खड़ी हुई वहां पर। और 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड आए, आते रहते थे, मतलब 2 दिन का 3 दिन का गैप डाल के मेरे हस्बैंड आए। इन्होंने मुझे पहली बार चलते हुए देखा वहां पर, कि मैं चेयर से चल के टॉयलेट तक गई हूँ। एंड द हेयर इन द फिजियो यू हैव टू टिक सम बॉक्सेस बिफोर दे सेंड यू होम। तो जी, क्योंकि मेरी जो लेफ्ट आर्म है, आई कुडंट इवन लिफ्ट अप एनीथिंग बिकॉज अ डिफिब्रिलेटर था मेरी हार्ट में। तो उन्होंने कहा था अगर आपको 3 to 4 वीक्स आपको अपनी आर्म नहीं लिफ्ट करनी, उसकी वजह से मेरी आर्म की स्ट्रेंथनिंग वीक होगी। और जो पैर से टांग के अंदर वाली नमनेस थी। उसके बाद एक दिन मुझे मेरे हस्बैंड कहते, मैंने कहा मुझे डॉक्टर ने कहा है यू वांट टू गो होम। मैंने कहा भाई मुझे अभी तभी भेजना जब मैं 100% ठीक हो जाऊंगी, है ना। गुरुजी इत्थों तक लाए ठीक करके चलांगे घर, ये कहते मेरी सिस्टर और मेरे हस्बैंड से बात हुई, दीदी ठीक होके आना है। तो जी मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मैंने कहा वो मुझे कहते हैं मैंने तुझे फ्राइडे डिस्चार्ज कर देना, यू वांट टू गो फ्राइडे और मंडे। मैंने कहा, ये कहते आजा।
मैंने कहा आजा कैसे? तो कहते कहते कोई नहीं, फ्राइडे आजा, सैटरडे सत्संग करना है तूने मंदिर में, गुरुजी मंदिर मेलबर्न में। मैंने कहा स्वामी मैं तो खड़ी भी नहीं हो सकती हूँ, कैसे सत्संग करूंगी मैं ना। कहते कोई नहीं, तेनू बह के करा दांगे सत्संग, तू आ जा। मैंने फोन किया, ये वेडनेसडे की बात है, थर्सडे सिर्फ बीच में पड़ता था और किसी को नहीं पता था ये बात। और उन्होंने मुझे डिस्चार्ज का डेट दिया था 21 और 23। उनकी ये माननी थी कि 21 और 23 तक इसकी जो स्टेपिंग है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी, तो गाड़ी में बैठना इसे आना चाहिए, घर से बाहर निकलना आना चाहिए, वट एवर शी इज ऑन अ वॉकर। ये सुबह आ गए मुझे लेने, और मैं ना उस टाइम 2 हाथों से वॉकर पकड़ती थी। और ना उस दिन ना उन्होंने, देयर इज अ मंथली इंजेक्शन दे गिविंग मी इन अ टमी, तो वो भी गुरुजी उन्होंने भी हटा देंगे, कोई दवाई नहीं रहनी मेरी। मैं सारी संगत से यही कहूंगी जो आज मुझे सुन रही है, गुरुजी ते विश्वास रखो, सब ठीक होएगा, सब ठीक होएगा, सब दे आंसर्स ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, कुछ भी नहीं बुरा नहीं होएगा, ਤੁਸੀਂ गुरु जी ਦੇ नाल बैठे हो। मेरे हस्बैंड आए और ना उन्होंने ना मेरे को ये स्वरूप जो शीशे का है, छोटा स्वरूप, और उसके ऊपर ना हमने त्रिमूर्ति स्वरूप ना मैंने ना पकड़ लिया एक हाथ से। मेरी सिस्टर कहती दीदी तुसी वॉकर चला लो, मैं कहा लैके ते गुरु जी ने मैं अपने हाथ च ही जावांगी। मैंने एक हाथ में स्वरूप पकड़ा, एक हाथ से मैंने वॉकर चलाया वहां पर, और ना उसमें थोड़ा सा स्लोप भी था जब बाहर निकल रहे थे। तो मुझे ना तब ये बात याद आई, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताई, कहते तू क्या सी गुरु जी ने नाल लेके चलनी है ते गुरु जी ने अपने नाल ही लेके आवांगी। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं अपनी वो वीडियो भी देखती हूँ ना, तो मैं कहनी रब ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ किते भी जाने की लोड़ नहीं है। मतलब मैं हमेशा इंडिया से आई थी, मेरे हस्बैंड के महाराज जी हैं, तो मैं सोचती थी कि मैं भी ना कोई गुरु फॉलो करूं, ये वो 2 साल मैं ऐसे ही फॉलो नहीं करे, देखो ਲੱਭਿਆ भी की ਮੈਨੂੰ रब ही ਲੱਭ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ किते भी जाने की लोड़ नहीं पई, रब ने ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ तू ही आ मेरे को। और मैं जिस तरह गुरु जी से जुड़ी, मेरी सिस्टर ने एड्रेस दिया, कहती दीदी शायद तुहानू बुलावा नहीं आया, तुसी इन्ने स्पिरिचुअल हो। मैं कहा इदां किदां, फिर मैं उसी दिन गई, अपने हस्बैंड को बिना बताए गई। कम टू द पॉइंट, मैं हॉस्पिटल से घर आई, रिहैब से निकली, मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने हाथ में बिठा के गुरुजी को अपने साथ लेके आई अपने घर में। और वो दिन लाइक कहते हैं ना, गुरुजी ने मैंने नई जिंदगी दी थी। मैं अपना ना मोबाइल में ना अपना सीसीटीवी कैमरा देखती होती थी कि ये मेरा बैकयार्ड है, ये मेरा फ्रंट है। गुरुजी अगर आओगे तो किस हालात से वापस आऊंगी मैं वापस आई, मैंने सब देखा, और मैं फ्रंट रोड से अंदर आई। गुरुजी का गुरुजी का फ्रंट रूम हमने बनाया। जाने से पहले मैं गुरुजी को ना राखी बांध के गई थी। मैं गुरुजी मैंने ना भैया है यहाँ पे भुवनेश अंकल, वो कहते मैं कहते चौला चेंज कर दी आंटी जी। मैं ना चौला नहीं चेंज करना जब तक मैं नहीं आती, क्योंकि और रखड़ी मैं ही लावांगी गुरुजी दी। गुरुजी ने सबकी लाज रखी, अपने भक्तों की, सबकी, जिन्होंने मेरे लिए प्रेयर की, जो गुरु परिवार है, जिन्होंने मेरे बच्चों को संभाला, मेरे घर खाना पहुंचाया, मेरी सिस्टर, इसके हस्बैंड, मेरे पास नाम भी नहीं है, वो तो इतने कि सबने इतना हमारा किया और इतनी हेल्प की कि मैं उस सिचुएशन से यहाँ निकल के आई हूँ। थोड़ी बहुत ही कमी है मेरे अंदर, मुझे पता है गुरुजी वो भी ठीक कर देंगे। आपकी जो प्रेयर्स है, एवरीथिंग इट्स मीन्स अ लॉट टू मी। इवन जो गुरु परिवार ने यहाँ मेरे लिए प्रेयर्स की है, जो उन्होंने सत्संग किए हैं, जो गुरुजी से मांगा है कि इसको ठीक कर दो, सबके लिए बहुत बहुत मैं कहती हूँ आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, तुसी सब दियां रखियां, नाले मेरी भी रखी।
गुरुजी कहते घर आई तो मैंने देखा वो रखड़ी बनी हुई थी, क्योंकि मैं मोली मान के गई थी। उस दिन ऐसा हुआ कि ना शाम का याद आया रखड़ी है, मेरे बच्चों ने बांधी। मैं कहा हाय मेरे को तो रखड़ी ही नहीं है। मैं कहा कोई नहीं, चल मोली बांध देनी है ना त्योहार आज। कोई सुच्ची रखड़ी नहीं पई सी उदन कर। हाँ, सुची रखड़ी नहीं थी, बांधी हुई थी जैसे शिव जी को हमने बांध दी ना इन्होंने। तो मैं क्या चलो कोई नहीं, मैं मोली बांध देनी है। आके पहले मैं सबसे पहले वो ना, तब मैं इतनी स्ट्रांग नहीं थी टांगों से कि मैं गुरुजी की चुन्नी पे भी जाके उसको खोल सकूं। मैं तो मेरी सिस्टर ने कहा मैं हेल्प कर देती हूँ। मैं कहा नहीं, इनू मैं ही खोलांगी। कोई नहीं, मैं दोनों हत्था नाल गुरुजी दी गद्दी नु फड़िया, मैं वो खोलिया। और मुझे घर आए हुए आज नियरली मुझे महीना 1 महीना हो गया। 1 महीना कुछ 4 दिन हो गए। मेरी जो पैरों में नमनेस थी वो चली गई है। जो दवाइयां हैं वो भी कंटिन्यू है, क्योंकि डॉक्टर गोना असेस मी नेक्स्ट मंथ। और जो टांग में भी नमनेस है, मैं बात करती हूँ वही फ्लूइड की वजह से है अभी। बट हाँ, इट्स गोइंग अवे, मच मच बेटर है गुरुजी की कृपा से। अब कि मैंने घर आके सिर्फ 3 या 4 दिन स्टिक से, क्योंकि जब फिजियो घर भी आता है तो 4 या 3 दिन, 3-4 दिन मैं सिर्फ स्टिक से चली। उसके बाद मैं दीवार पकड़ के चलती थी। गुरु जी की इतनी इतनी अपार कृपा है कि मुझे स्टिक की भी जरूरत नहीं है। मैं खुद चलती हूँ, मैं गाड़ी में बैठती हूँ, कैफे जाती हूँ। बट आई डोंट हैव मच स्ट्रेंथ कि मैं ट्रॉलीज पुश कर सकूं, अपना बेबी, अपना बच्चा 4 साल का ऑल द वे कैरी कर सकूं। बस वो नहीं कर सकती, वो भी ठीक हो जाएगा। वो भी कुछ हफ्तियां दी गल है। मैनू पता है गुरु जी तुसी नाल हो, अंग संग हो, मैनू कुछ भी नहीं और चाहिए। और उसके बाद ये मंदिर सत्संग करने गई मंदिर। तो हम सारे गाड़ी में बैठ के इसी वेट करने के लिए कि हम गाड़ी में बैठे हैं, इसकी वेट कर रहे हैं कि भैया अब ये आएगी बाहर, तो तब तक इसका अरेंजमेंट कर दें, सीट वगैरह सेट कर दें इसकी। ये मंदिर आई है तो हम मालवन मंदिर गए हैं, वहां पे सत्संग इसने किया है। तो इसने ना खड़े होके सत्संग किया वहां पे। मैं सेंटर में बैठा था उस टाइम पे, मुझे बड़ा महसूस हुआ। मैं कहा यार ये अभी इसको 24 घंटे नहीं हुए अस्पताल से आए पे, और ये देखो ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही और ये खड़ी होकर सत्संग कर रही है। इसको किसने कहा है खड़े होकर सत्संग करने को, है ना? क्यों शो ऑफ करना है? कोई नहीं है, गुरुजी साथ ही बैठे हैं। लेकिन इसका भी एक सत्संग है, वो भी आंटी बताएंगी। देखो, हर का गुरु को भगवान को ध्यान दा जो तरीका सब डिफरेंट है। गुरु जी मैनू मैसेज किसी और तरह देंगे, तानू किसी और तरह देंगे, पर गुरु जी हैं। मैं ना अपने वॉकिंग रूम में, अपने मास्टर बेडरूम के वॉकिंग रूम में खड़ी, और मेरे ना मुझे आए हुए भी हाँ 1 ही दिन हुआ था घर। तो इनको पता था आई डोंट हैव मच स्ट्रेंथ, कि मैं किचन तक भी बहुत होली होली उठ उठ के जाती थी, क्योंकि सिट नहीं कर पाती थी। तो हाथ पकड़ के इनको मेरे को थोड़ा सा बिठाना पड़ता था स्ट्रेंथ की वजह से। बाकी सब ठीक था। तो ये आए मेनू कहंदे मेरे पीछे खड़े हैं ऐसे, और मेरा मुंह मेरी कबर्ड्स की तरफ है। कहते तू खड़े होके सत्संग कर लेंगी? मैं चुप होगी। मैं क्या भाई, आपको मन में मैंने कहा आपको पता है मेरे में तो भाई इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं 5-10 मिनट एक जगह पे खड़ी हो सकती हूँ, है ना? चल सकती हूँ बट ऐसा नहीं कि खड़ी होके इतना लंबा सत्संग कर सकती हूँ। मैं चुप होगी। मैं घर आ मैं मंदिर चली गई। मंदिर चली गई। अब मानोगे नहीं संगत जी, मैंने वहां खड़े होके सत्संग किया और हमारी बात नहीं हुई इस टॉपिक में, मेरे और मेरे हस्बैंड की। कुछ दिन मैंने कहा स्वामी आपको याद है आपने मुझे आके कहा, कहते तू खड़े होके सत्संग क्यों किया, कि हम तो ये सोचे थे तेरी चेयर कहाँ लगाएंगे और तू खड़े होके सत्संग कर रही है। मैंने गुरुजी को वहां पे भी कहा, मैं कहा गुरुजी आज मैं खड़ी है ना, ये तो तुसी चाहते हो तो मैं खड़ी हाँ, नहीं तो मैं खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं इन्नी देर ते पिछले 2 महीने तो नहीं खड़ी हुई हाँ। तो जो मैं इन्नी देर तो इतने खड़ी है सत्संग जी। आप गुरु मेलबर्न टेम्पल वाला आप सत्संग देखोगे ना, उसमें मैं खड़ी हूँ और काफी देर खड़ी रही हूँ मैं। तो ये कहते मुझे आके, कहते मैंने क्यों कहना था तेरे को कि तू आके तू तू खड़े होके सत्संग कर। मैंने कहा यार आपने मेरे को आके कहा है। तो मैंने कहा जब आप बोल रहे थे ना, तो मुझे ये पता था एक गुरुजी कहते पे ने मैनू। तो पीछे आप खड़े थे,
क्योंकि जब मैं मुड़ी तो ये बाहर निकल गए होंगे, तो मैंने कहा हाँ निकल गए होंगे, क्योंकि मैं वेरी स्लो थी उस टाइम। तो कहते मैं तो आया ही नहीं तेरे पास। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आप आए नहीं हो मेरे पास। मैं कहा आपने मेरे को खुद कहा तू खड़े होके सत्संग कर सकती है, तो मैं चुप होगी। तो टिल नाउ ही सेड लाइक मैं आया ही नहीं तेरे पास। आप मानोगे गुरु संगत जी, उस दिन गुरु जी आए, उन्होंने अपना मैसेज दिता, उन्होंने मैंने उत्थे खड़ा के सत्संग भी कराया। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰਸ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ ਜਦ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਚਾਹੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲੋਂ ਮੰਗੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋ, मैं कई बार गुरु जी ने कहना गुरु जी तुसी ते कितने दिन हो गए दिखे नहीं। उसने मेरे को व्हील चेयर पे बाहर कई बार लेके जाना, तो मुझे ना बटरफ्लाई दिखे और मैंने इग्नोर सा कर देना, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज आएगी। फिर मैंने रात को सोते हुए देखना, फिर मैं कहना गुरु जी अजय ते ब्याज आप मुझे मिलने नहीं आए। तो फिर मेरे दिमाग में ओ मेरे को तो बटरफ्लाई दिखी थी। मैं कहा गुरु जी तुसी ते मेरे नाल ही तुर रहे सी। कहते मैं तेरे नाल ही हैगा, तू फिक्र ना कर। हर का मैसेज डिफरेंट होता है, कैसे किसी को मिलता है, बट गुरु जी की मेरे पे अपार कृपा, ब्लेसिंग्स है। गुरु जी ने हर जगह मेरा अंग संग साथ दिया है। जो कमी पेशी है संगत जी ਇਹ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਥੈਂਕਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਥਿੰਗ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਏਦਾਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। जैसे मेरी सिस्टर ने बताया, मैं कहती थी ਲੋਕੀ ਨਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਨਾ ਲੰਬੇ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ आफ्टर दैट मैं जब सी फोन पे गल करती सी, मैं इसने मुझे कहता ना, कहती दीदी आपने ना ये बात कही थी। मैं कहा है, मेरे हस्बैंड ने कहना, कहते मैं तेन क्या सी सत्संग तू देखी तेरा सत्संग बहुत बड़ा होएगा। और भुवनेश अंकल जो मुझे आईसीयू में मिलने आते थे, उन्होंने ना मुझे सत्संग सुनाना, जिससे ना मेरा जो विश्वास था ना बढ़ जाता था। मैं क्या भी कहते भाभी जी भरजाई भी की पता ਤੁਹਾਡਾ सत्संग आईसीयू च शुरू हो गया है। और मैं ना मैं उस टाइम मुझे इतना पता ही नहीं था मेरे से हो भी क्या रहा है। मैं कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है ना। तो मैं कहा चलो हम भी सत्संग सुनाएंगे। पर गुरुजी ने इस तरह मुझसे सत्संग कराना और मुझे चुना उस चीज के लिए। मैं कहनी गुरुजी बहुत बहुत शुकराना, हर चीज का शुकराना, जो कमी पेशी है ओदा भी शुकराना, जो अगे तुसी करना ओदा भी शुकराना, हर चीज का शुकराना। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं आज अपने पति, गुरु, अपने बच्चे, अपने भैन, अपने मां बाप, अब इन लॉज, मैं गुरु परिवार दी बहुत बहुत कहते ना शुकराना है उन्होंने लिए जिन्होंने साड़ी इन्नी हेल्प की। मैलबर्न च रह के यह परिवार है, इन्हें संजो के रखो, ठीक है। ऊपर नीचे ते देखो सब चलता ही है, बट आई लव यू गुरु जी, आई लव यू सो मच। इन शुक्राना शुक्राना गुरु जी। संगी जिस दिन इसने मुझे कहा ना हॉस्पिटल में कि मैं एमआरआई के लिए जा रही हूँ, तो उस दिन मैं और अंकल भुवनेश ना घर बैठ के उस दिन सत्संग कर रहे थे सुबह। और हमने गुरुजी को ये चाय प्रसाद उस दिन हमने गुरुजी को दिया, ठीक है। हमने चाय प्रसाद दिया है आई थिंक। तो हमने जब आके चाय प्रसाद उठाने आए हैं गुरुजी के पास हम थोड़ी देर बाद, तो चाय प्रसाद के ऊपर ये बना हुआ था। तो हर बंदे को ये अलग नजर आता है। हमें हार्ट में आर्टरीज और हमें सृष्टि की नई रचना नजर आती, कहीं को आंखें, किसी को गुरुजी की तीसरी आंख नजर आती है, कईयों को ओम नजर आता है।
हर बंदे को कुछ ना कुछ नजर आता है इसके अंदर। तो इसलिए संगत जी, गुरु जी आपको तरह तरह से मैसेज देते हैं, और ये एक वन ऑफ द मैसेज गुरु जी हैज गिवन, यार देखो मैं है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋर्टां मैं देना। ये गुरु जी ने एक मैसेज है कि भैया देखो, हाँ, उसको संगत उसको उसको फोटो ले ले, जिसको जो पसंद है कर ले, और जिसका जो इसको नजर आता है। तो ये हमें तो जो मैसेज गुरु जी ने दिया है, ऐसे हमने कभी चाय की मलाई ऐसे देखी नहीं है जैसे हम देख रहे हैं। तो हर बंदे को अपना मैसेज इसके अंदर नजर आता है, तो जिसको जो मैसेज गुरु जी देना चाहे आप उस टाइम में से आप ले सकते हो। जय गुरु जी। शुक्राना महाराज का, शुक्राना रूपिका आंटी, योगेश अंकल और रूबीना आंटी का, जो इतना प्यारा सत्संग हम सभी के साथ साझा किया। और संगत जी देखिए कितना खूबसूरत इनका सत्संग था। पहली बात मैं आप सभी संगत से ये शेयर ज़रूर करना चाहूँगी, जैसे रूपिका आंटी ने भी बोला अपने सत्संग में कि वो अक्सर कहती थी कि क्या लोग इतनी बड़ी बड़ी सत्संग सुनाते हैं और ऐसा तो कुछ होता भी नहीं है, छोटे सत्संग क्यों नहीं सुनाते हैं। तो कभी भी आप ऐसे चैलेंज मत कीजिएगा महाराज को, क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है। मैं अपनी मदर इन लॉ को जब कैंसर उनको हुआ था, तो मैं ऐसे जब सत्संग सुनती थी तो मैं बोलती थी कि क्या ये लोग कैंसर का सत्संग सुनाते रहते हैं, भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, और ऐसा तो कुछ होता भी नहीं होगा। लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती मेरे मुंह से भी निकली थी, और अनफॉर्चुनेटली मेरी मदर इन लॉ को भी उस स्टेज से निकलना पड़ा। लेकिन महाराज की ऐसी कृपा रही कि वो बिल्कुल परफेक्टली फ़ाइन है, 3 साल उनको हो चुके हैं। तो वही मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट, जैसे रूपिका आंटी ने भी बोला, तो कभी महाराज को चैलेंज मत कीजिएगा। इनके सत्संग से एक चीज़ हमें और सीखने को मिलती है, नो मैटर व्हाट, आपको पाठ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे जब आंटी हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर्स हर रोज़ किसी ना किसी के टेस्ट्स करते रहते थे रूपिका आंटी के, कभी लिवर का हो रहा है, कभी MRI हो रहा है, कभी वेंटिलेटर पे, कभी लिवर की प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अंकल और रूबीना आंटी का विश्वास नहीं हटा, निरंतर 3 अगर महीने थे वो, तो उनका पाठ चलता रहा, महाराज का मंत्र जाप चलता रहा। वो घर में भी सत्संग करते रहे, मेलबर्न मंदिर में मीनवाइल वो सत्संग जाके अटेंड करते रहे, महाराज के लिए से अरदास करते रहे। तो देखिए पाठ में कितनी शक्ति है, और विश्वास इनका बिल्कुल नहीं हिला। महाराज पे जो असीम विश्वास था वो बिल्कुल नहीं हिला, कि सारी साइंस फेल हो जाए लेकिन महाराज में अतः विश्वास, जो इनका अडिग विश्वास था, वो कायम रहा। तो वही बात है कि सारी दुनिया एक तरफ और महाराज एक तरफ। तो जब बात हमारे महाराज की आती है तो डॉक्टर्स भी फेल हो जाते हैं। और देखिए फ़ॉरेन के डॉक्टर्स की पढ़ाई फेल हो गई और उनकी साइंस बिल्कुल फेल हो गई, कि कैसे 7 बारी बैक टू बैक हार्ट अटैक आना इज़ नॉट ईजी, जिसमें कि डॉक्टर्स ने यहाँ तक बोल दिया कि हार्ट को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। लेकिन कितना अच्छा अंकल आंटी का भाव था। मैं सच में शत मेरा नमन है रूपिका आंटी, योगेश अंकल, रूबीना आंटी को। कितने प्यारे भाव हैं, सच्ची पाक संगत है जो उन्होंने कहा कि महाराज हमारे घर वाले की ज़िंदगी, हमारी आंटी की ज़िंदगी बचाने के लिए हम क्यों किसी का दिल लें, क्यों किसी का मतलब जो ऑलरेडी इंसान मौत के मुंह में जा रहे हैं उनका हम मतलब दिल लगवाएं, क्यों, मतलब वो भाव ही अलग है कि हम क्या महाराज इसको ऐसे ही ठीक कर दिए। जो मतलब जो उनका हार्ट ऑलरेडी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि इट वाज नॉट इन अ कंडीशन कि ये आगे कितना सरवाइव करती हैं, कि हार्ट बहुत ज़्यादा प्रेशर ले चुका है, जो आपका बॉडी ऑर्गन्स हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुके हैं, हार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुका है कि इट्स नॉट गोना वर्क फॉर अ लॉन्गर टाइम। लेकिन माई हैट्स ऑफ
में शत शत नमन है ऐसी पाक संगत को महाराज की कि देखिए उन्होंने किसी और का भी सोच के चले कि हमारे अच्छा करने के लिए हम किसी और की ज़िंदगी को दांव पे नहीं लगा सकते। हम नहीं चाहते कि किसी और का परिवार उजड़े या पता नहीं जिस संगत का दिल लगे वो कैसे हो कैसे नहीं हो। तो जब महाराज पे उनको अटूट विश्वास था तो महाराज कैसे उनका हाथ छोड़ सकते थे। बहुत बहुत प्यारा सत्संग है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी संगत को आज का सत्संग बहुत पसंद आया होगा। मुझे आप सभी की संगत की आशीर्वाद और प्यार की बहुत ज़रूरत है। बहुत मेहनत से सत्संग को ढूंढ के लेकर आते हैं, तो कृपया अपना प्यार दीजिएगा, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।